तो इस क्लास में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब भी कोई मोबाइल आता है तो उसकी लाइनों को किस तरह से रिपेयर करना होता है। ये कैसे पता करें कि वो लाइन की प्रॉब्लम है या आईसी की प्रॉब्लम है या पार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर वो लाइन की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे और ये क्लास बहुत ही मास्टर क्लास होने वाली है। और मोबाइल रिपेयरिंग की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास यही होती है। अगर आपको कोड टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं आती तो आप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर प्राइस 600 रुपीज़ है और उसके लिए हम ये नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं वो किस तरह का कोर्स है, और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो हमने ये जो पीसीबी मास्टर रिपेयरिंग कोर्स लॉन्च किया है, खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं, स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, फोल्डर वगैरह बदल लेते हैं, लेकिन वो पीसीबी लेवल पर काम सीखना चाहते हैं। मान लीजिए फोल्डर चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम लाइट सेक्शन से रिलेटेड है। अब वो लाइट की लाइन की प्रॉब्लम है या लाइट सेक्शन का कोई कंपोनेंट फॉल्टी है या लाइट आईसी खराब है। तो इस तरह से सेक्शन वाइज अगर आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पीसीबी रिपेयरिंग कोई मास्टर लेवल या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई ही सीख सकता है, इसको सभी सीख सकते हैं, बस जरूरत है थोड़े डेडिकेशन की। तो ये जो कोर्स है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसको जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग जानता है मोबाइल खोल सकता है, और उसमें मीटर वगैरह को थोड़ा जानता है तो वो बहुत अच्छे से इसको सीख जाएगा और एक अच्छे लेवल पर काम सीखने के लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने डेमो क्लास का ऑप्शन इसमें रखा है ताकि आप देख सकें कि डेमो से आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स किस तरह का रहने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर इसको डेमो को देखें, जब आपको लगे कि हाँ ये वही लेवल है जो आप सोच रहे हैं तभी आपको ज्वाइन करना है। बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास का विषय है जीआर वैल्यू। तो जीआर वैल्यू क्या होती है हम वो समझेंगे और कैसे करनी है वो समझेंगे। तो इसके कई नाम होते हैं, जैसे इसे रीडिंग भी कहते हैं, इसे कोड टेस्टिंग भी कहते हैं, जीआर वैल्यू भी कहते हैं, कनेक्टिविटी भी इसी को कहते हैं, और डायोड वैल्यू चेकिंग करना भी इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर अगर रिंगर की प्रॉब्लम है तो रिंगर चेंज कर देंगे, ठीक है, ख़राब होगा, और रिंगर चेंज कर दिया सही हो गया। कोई और सेट आता है उसमें रिंगर बदल के भी आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर आप ये पत्ता चेंज कर देंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी नहीं हुई, पत्ता भी बदल दिया, ये रिंगर भी बदल दिया, तो फिर ये बोर्ड की प्रॉब्लम है। तो बोर्ड में प्रॉब्लम कैसे चेक करेंगे वो समझते हैं। तो जीआर वैल्यू जब भी आपको चेक करनी है तो मीटर को बीम ऑप्शन पर करना है, ठीक है, और उसका ग्राफ आपके पास होना चाहिए। वो क्या ग्राफ की बात कर रहा हूँ आगे बताएंगे। तो फिलहाल जीआर वैल्यू चेक करनी है तो लाल लीड आपको ग्राउंड पर लगानी है बोर्ड में। अब मान लीजिए रिंगर का इसमें काम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है रिंगर की, तो मैं इसके रिंगर पॉइंट्स जो हैं वो देखूंगा और उन रिंगर पॉइंट्स पर रीडिंग चेक करूंगा। तो यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 6, 5, 4 की रीडिंग आ रही है। तो ये जो रीडिंग आ रही है ये तभी आ रही है जब ये लाइन बिल्कुल ओके है और आईसी तक कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम जो है वो या तो इस पत्ते में है या बोर्ड में लाइन टूट चुकी है, इसकी आईसी तक कनेक्शन नहीं पहुँच रहा है। यानी आईसी के अंदर जो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कुछ रीडिंग होती है जो पॉइंट्स पर भेजती है आईसी। अब वो रीडिंग अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब आईसी के और इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो इससे पता चल रहा है कि लाइन कनेक्ट है आईसी तक, और दूसरे पर भी रीडिंग मिलनी चाहिए तो मिल रही है, तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल कनेक्ट है। और ये रीडिंग मिल रही है और रिंगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आईसी की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो फिर आईसी के आपको वोल्टेज वगैरह इनपुट आउटपुट या आईसी चेंज करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे मैं इसके एयर रिसीवर की रीडिंग लेता हूँ तो ये दोनों पॉइंट एक हैं और ये दोनों पॉइंट एक हैं। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर रख कर ये देखूँगा यहाँ रीडिंग आ रही है, हाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल ओके है। और यहाँ आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है 541, तो इसका मतलब ये आईसी तक बिल्कुल कनेक्शन ओके है। और फिर भी अगर यार रिसीवर काम नहीं कर रहा, कहीं बदल दिए, तो इसका मतलब यह है कि उस आईसी में प्रॉब्लम है जिसमें ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ और देखता हूँ कि इसके जीआर कैसे लेंगे। और जीआर लेते टाइम आपको इसमें बैटरी को बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखना है, चार्जर भी नहीं लगा होना चाहिए। तो इसका रिंगर ये है, तो अगर इसमें जैसे रिंगर काम नहीं कर रहा तो रिंगर आप चेक कर लोगे, तो रिंगर ओके है। और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा तो हो सकता है ये दबा हुआ ना हो सही से, तो इसको दबा कर देखेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जंपर मार के देख लेना। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये रीडिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे ग्राउंड,
तो यहाँ पर रीडिंग मिल रही है लगभग 360 के आसपास और यहाँ पर 330 के आसपास। तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल ओके कनेक्टेड है। लाइन हमें रिपेयर नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो फिर आईसी में प्रॉब्लम है, आईसी पर काम करना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा कि लाइन से प्रॉब्लम है या आईसी से प्रॉब्लम है। तो जब रीडिंग सही मिल रही है तो आपको लाइन नहीं जोड़नी है, आईसी पर काम करना है। ठीक है, आईसी पर क्या काम करना है वो हम रिंगर सेक्शन में या आगे के और क्लासेज में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि लाइन से तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो लाइन से प्रॉब्लम है, और रीडिंग आ रही है और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो आईसी से प्रॉब्लम है। या माइक चेंज करा, माइक चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, पत्ता बदल दिया फिर भी नहीं हो रही है, ये पत्ता बदल दिया फिर भी नहीं हो रही है, तो माइक का जीआर चेक करेंगे। और लाइन अगर ठीक आ रही है तो फिर जिस आईसी के अंदर माइक की लाइन जा रही है उस आईसी को आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका ईयर रिसीवर का जीआर लेता हूँ। तो इसका ईयर रिसीवर यहाँ है ये, और जब इससे कनेक्ट होगा तो ये पॉइंट इसके यहाँ पर है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब लाइन ओके है, और यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब ओके है। और फिर भी ये रिसीवर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आईसी पर काम करेंगे। तो एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, यानी लाइन में नहीं है इसका मतलब। और रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब लाइन में प्रॉब्लम है, तो फिर लाइन रिपेयर करनी है। फिर ये पता करना है लाइन कहाँ से आ रही है, बस उसको वहाँ से जंपर मार के जोड़ना है। ठीक है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। इसी तरह ये वाइब्रेटर है, तो मुझे देखना है वाइब्रेटर अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं वाइब्रेटर की लाइन चेक करूँगा। वाइब्रेटर की एक जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड से बीप देता है, अक्सर सब मोबाइलों में नहीं देता है, दोनों पे रीडिंग भी दे सकता है और एक ग्राउंड से भी देता है। तो इस केस में इस वाले मॉडल में ये ग्राउंड से बीप दे रहा है, ठीक है, और इस पर रीडिंग मुझे मिलनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे इस पर रीडिंग नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर ये लाइन चार्ट निकाल कर देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है और उसके हिसाब से इसकी लाइन जोड़ देना। फिलहाल तो इस पर रीडिंग देखिए यहाँ मिल रही है 513। तो इस तरह से देखना है। मिसाल के तौर पर ये S2 है Xiaomi का और रिंगर का इश्यू है, तो रिंगर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मैं ये नहीं कि सीधा पत्ता बदलूँ या ये पत्ता बदलूँ, पहले मैं ये जीआर वैल्यू चेक करूँगा। तो यहाँ रीडिंग आ रही है और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब लाइन ओके है। और अगर यहाँ जीआर वैल्यू एक पर मिली और एक पर नहीं मिली, या दोनों पर ही नहीं मिली, या यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये पहले एक बार पत्ता चेक करके देख लो, अदरवाइज़ बोर्ड में यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करो, ये पत्ते हटाकर। पता ये चला कि यहाँ पे तो शॉर्टिंग है और हम पत्ता नया ला के लगा देंगे तो उसमें भी शॉर्टिंग ही आएगी। तो पार्ट्स चेंज करने से पहले आपको रीडिंग देख लेनी है। अब जैसे इसमें ऑन ऑफ स्विच का कोई इशू आ रहा है, ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा, ऑन ऑफ स्विच पत्ता बदलने के बाद भी, तो फिर आपको ऑन ऑफ स्विच पर जीआर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वहाँ पर जीआर वैल्यू का क्या स्टेटस है। तो इसका ऑन ऑफ स्विच जो है वो ये है, यानी चार्ट हमें बता रहा है कि ऑन ऑफ स्विच जो है वो ये है, कीपैड पावर ऑन, एमएमसी और सीपीयू के नीचे इस वाले पॉइंट पर हमें रीडिंग देखनी है। तो ग्राफ ही आपको बताएगा कि लाइन किस जगह पर देखनी है। तो यहाँ पर देखनी है, इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर लाइन ख़राब है, यानी ये ऑन ऑफ है, तो इस पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर यहाँ वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन ब्रेक है। लाल लीड ग्राउंड पर, और अब वैल्यू चेक करें तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1586, इसका मतलब ये लाइन ओके है। अगर यहाँ पे 1 मिलता तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक थी। ठीक है, तो फिर ये कैसे रिपेयर करते हैं कि ये लाइन जब ब्रेक आ रही है यानी कि 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर ये कैसे आप रिपेयर करोगे? तो फिर यहाँ से दिखा रहा है कि भाई ये जो लाइन है यहाँ से निकलने के बाद में इस कंपोनेंट पर आ रही है, तो यहाँ से आपको फिर जंपर जोड़ना। पूरी डिटेल आप ऑन ऑफ स्विच की क्लास में समझेंगे। फिलहाल मैं जीआर वैल्यू से ये बता रहा हूँ कि लाइन टूटी है कि नहीं टूटी है, बस हम ये आइडिया ले रहे हैं। डिटेलिंग हम आगे बात करेंगे। अब मान लीजिए इसमें यह रिसीवर काम नहीं कर रहा, आपने ये देखा ये सब सही है, चेक कर लिया, बदल दिया, फिर भी नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉल्व,
कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी नहीं हो रही, तो आपको JR वैल्यू लेनी होगी इस फ़ोन के ईयर रिसीवर की। तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो इसका ईयर रिसीवर ये है और ये है, यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट टच होते हैं। तो मैं यहाँ पर रीडिंग लेता हूँ 932 और इस वाली पिन पर रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर 1 आ रहा, इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो फिर ये कैसे आप रिपेयर करोगे, तो ये चार्ट आपको बताएगा कि क्या करना है। तो इसमें पहले ये देखेंगे हम कि इस पे वैल्यू नहीं है या इस पे नहीं, किस पे वैल्यू नहीं है, लेफ़्ट पर और राइट पर। तो लेफ़्ट वाले पर तो वैल्यू है 931 और राइट वाले पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो राइट वाले पर काम करना है और ये चार्ट आपको बता रहा है कि राइट वाले की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से इस कॉइल के होते हुए यहाँ तक आ रही है। अगर यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं आई तो इसका मतलब मुझे एक जंपर यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से आते हुए इस कैपेसिटर तक आनी चाहिए। तो मैं ये कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। तो यहाँ तक तो है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यानी इसकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है और इसकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। देखते हैं। इसकी तो आ रही है और इसकी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जंपर जोड़ना पड़ेगा। और जैसे कि मान लीजिए इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा, तो मैं इसकी रिंगर की लाइन का JR वैल्यू चेक करता हूँ। एक ग्राउंड पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 546 और यहाँ पर 547, तो इसका मतलब ये लाइन IC तक बिल्कुल ओके कनेक्ट है। अब मान लीजिए इसके बैटरी कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसका JR वैल्यू करके देख लेंगे कि शॉर्टिंग तो नहीं है, लाइन तो टूटी भी नहीं है। अब ये इसका माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए। 429 की रीडिंग मिल रही है और रीडिंग की जगह अगर यहाँ पर आपको 1 मिलता तो इसका मतलब लाइन टूट चुकी होती, ठीक है। और रीडिंग की जगह यहाँ पर ऐसे करके बीप मिल रही होती, तो इसका मतलब था कि इस लाइन में शॉर्टिंग है, यानी जैसे यहाँ लगाएंगे और बीप आने लगी तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो JR वैल्यू से शॉर्टिंग है या नहीं है, लाइन IC तक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, सब पता चल जाता है। अब जैसे मैं इसके सैमसंग के बैटरी कनेक्टर का JR चेक करूँ, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग वगैरह है या सेट डेड है, तो मुझे यहाँ JR चेक करना पड़ता है कि यहाँ शॉर्ट तो नहीं आ रहा है, वैल्यू का क्या सीन है। तो ये तो माइनस है और यहाँ पर मुझे रीडिंग मिलनी चाहिए 200, 300, 400 के ऊपर। तो यहाँ पर रीडिंग मिल रही है 475, ठीक है। और रीडिंग अगर यहाँ पर नहीं मिल रही होती ऐसे करके 1, तो इसका मतलब ये लाइन टूट चुकी है, जिसकी वजह से सेट डेड हो जाएगा जब बैटरी का करंट सेट में जाएगा ही नहीं तो। और अगर यहाँ पे इसकी जगह पे बीप मिलने लगी इस तरह से प्लस पॉइंट पर, तो इसका मतलब सेट में शॉर्टिंग है। अब ये मैंने Vivo V7 Plus उठा लिया है और मैं इसके रिंगर की लाइन का चेकअप करता हूँ रीडिंग लेकर के, क्या यहाँ पे रीडिंग आ रही है पॉइंट्स पर या नहीं। तो वही करना है, एक पिन आपको लाल वाली ग्राउंड पे लगानी है और ये कंफर्म कर लेना कि ग्राउंड ही है, ठीक है। तो ये ग्राउंड है और मैं यहाँ पर रीडिंग देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 और यहाँ 344, इसका मतलब ये लाइन ओके है और यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है, तो ये लाइन ब्रेक है। तो ऐसे केस में ये लाइन ख़राब है, तो इसका मतलब इसकी लाइन में प्रॉब्लम है, या तो फिर ये पत्ता ख़राब है या फिर ये पत्ता ख़राब है और ये दोनों बदल के देख लिए तो फिर बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, अब मैं पत्ता बदल दूँ, ये पत्ता बदल दूँ 150, 100, 150 का तो काम यही होगी। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी हम JR वैल्यू चेक करेंगे कनेक्टर पर जाकर, फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है। तो मैंने Vivo V7 Plus का चार्ट निकाल लिया और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी स्पीकर की लाइनें हैं, SP के प्लस माइनस, ये 2 लाइनें हैं। तो इन दोनों लाइनों पर यहाँ पर इस कनेक्टर पर आपको देखना है। ये चार्ट आपके पास नहीं होगा तो फिर क्या करना है, या ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये क्या करना है, बोर्नियो नहीं है तो उसका भी आपको आगे सॉल्यूशन मिलेगा कि बोर्नियो नहीं यूज़ कर रहा है तो कैसे आपको ये चार्ट मिल जाएगा।
तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की पहली दूसरी और नीचे की पहली दूसरी ये रिंगर की लाइन है, तो इन पर कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ, यानी इन दोनों पिनों पर और इन दोनों पिनों पर मुझे रीडिंग का स्टेटस देखना है। अगर यहाँ पर मुझे रीडिंग मिल गई तो इसका मतलब है नीचे पत्तों में प्रॉब्लम है, और यहीं पर रीडिंग नहीं मिली इसमें से इस पे तो फिर इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो फिर बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो इस पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। अच्छा, नीचे वाले पर देखते हैं, तो नीचे वाले पॉइंट पर रीडिंग है, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पर 1 आ रहा, तो ये क्लियर हुआ कि इस वाली लाइन में रीडिंग नहीं है, लेकिन इस वाली लाइन में रीडिंग है। तो फिर ये ऊपर वाली लाइन, ये पीली वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो इसको पीली को फॉलो करेंगे हम। तो पीली लाइन सिम ट्रे के नीचे आ रही है, यानी कि इस कॉइल पर आ रही है। ठीक है, तो हम ये कंपोनेंट देखेंगे कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ये 2 कैपेसिटर है, उसके नीचे है आईसी के राइट हैंड पर, यानी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉइल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कॉइल नहीं है। तो हम ये देखेंगे इस कॉइल के किधर आ रही है रीडिंग, तो इधर रीडिंग नहीं है, लेकिन इधर रीडिंग है, देखिए 3 और 3। तो अगर हम इसे शॉर्ट कर देंगे कॉइल को, तो वहाँ पर रीडिंग बनने लगेगी। तो हमने ये जंपर जोड़ दिया है। एक बार इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर रीडिंग आ रही थी, पहले भी यहाँ नहीं आ रही थी, अब यहाँ रीडिंग आने लगी। अब बोर्ड में पीछे पलट कर देखते हैं दूसरी पिन पर रीडिंग का क्या स्टेटस है। तो पहले नीचे तो आ रही थी 341 नीचे, अभी भी आ रही है पहले से, और यहाँ पर पहले नहीं आ रही थी 342। अब यहाँ रीडिंग आने लगी। तो ये रीडिंग जो आने लगी, इसका मतलब लाइन टूटी थी, तो रीडिंग में गड़बड़ थी। तो हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अब यहाँ रिंगर पर जो रीडिंग की जगह 1 आ रहा था, क्या वो अभी भी 1 आ रहा है कि रीडिंग आने लगी। तो यहाँ पे 342 पहले रीडिंग आ रही थी, और यहाँ पर 1 आ रहा था। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब यहाँ 342 यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सेम रीडिंग हो गई। तो ये लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाती है, इनको जोड़ना होता है। लाइन से संबंधित केस आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपने ये बात समझ ली तो। ठीक है, सो व्हाट इज़ जीआर वैल्यू। अगर हमें जीआर वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि लाइन आईसी तक कनेक्ट है, और अगर जीआर वैल्यू नहीं मिल रही तो इसका मतलब आईसी तक कनेक्शन नहीं है, लाइन टूट चुकी है। तो आपको लाइन रिपेयर करनी है, यानी रीडिंग मिलनी चाहिए और 1 नहीं मिलना चाहिए। 1 मतलब जैसे कि ये है, पहले 1 मिल रहा था, अगर जब लाइन टूटी होती है तो 1 मिलता है, और जब लाइन सही होती है तो रीडिंग मिलती है। और सेकंड थिंग, 1 नहीं मिल रहा है बल्कि बीप मिल रही है, तो ये गड़बड़ी की निशानी है, ये भी और ये भी। यानी रीडिंग मिलनी चाहिए, 1 नहीं मिलना चाहिए। सेकंड थिंग, बीप नहीं मिलनी चाहिए। अगर बीप मिली तो लाइन में शॉर्टिंग है, और 1 मिला तो लाइन टूटी हुई है। तो यहाँ पे लिखा वाई टू चेक जीआर वैल्यू। जीआर वैल्यू क्यों चेक करनी है? एक तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा कि प्रॉब्लम लाइन में है या आईसी से संबंधित है। ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कि लाइन टूटी भी नहीं और होता शॉर्टिंग हो, तो फिर शॉर्टिंग आपको निकालनी पड़ेगी, या फिर उस आईसी से प्रॉब्लम होगी जिसमें वो लाइन जा रही है। सेकंड थिंग ये है कि आपका टाइम बचा लेता है जीआर वैल्यू के, लाइन पर काम करना है कि आईसी पर करना है। तो ये पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है? अगर जीआर वैल्यू ठीक है तो लाइन ओके है, अगर जीआर वैल्यू ठीक नहीं है तो लाइन टूटी हुई है, और अगर जीआर वैल्यू की जगह बीप मिल रही है तो लाइन में शॉर्टिंग है, और अगर जीआर वैल्यू ठीक है फिर भी समस्या है तो आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज में कोई समस्या होगी या आईसी ही ख़राब होगी, तो आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये सैमसंग A515 है और इसमें चार्जिंग का इश्यू है, तो हो सकता है जैक ख़राब हो सकता है ये लाइन ख़राब हो, आईसी तक जा रही है, और हो सकता है कि आईसी ख़राब हो। तो इसमें से आप स्टेप बाय स्टेप पहले जैक चेक करेंगे, फिर चार्जिंग लाइन चेक करेंगे, फिर आईसी पर जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि लाइन तो चेक की है और आईसी बदल रहा है। तो ये सब आपको सीरियल वाइज हो जाएगा चार्जिंग जीआर चेक करने के बाद, ठीक है। यानी कि डायोड वैल्यू रीडिंग चेक करेंगे आप जैक के इन पॉइंट्स पर, और इन पॉइंट्स पर अगर यहाँ वैल्यू आपको ओके मिल रही है तो फिर ये आईसी वाईसी का पंगा है। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये लाइन का इश्यू है। तो आपको लाइन रिपेयर करनी है। और जैक भी बदल दिया और लाइन पर यहाँ पर जीआर भी आ रहा है, ओके जीआर आ रहा है, तो फिर ये आईसी की प्रॉब्लम है। तो जीआर वैल्यू ये बताएगा कि प्रॉब्लम आईसी से है या लाइन से है। तो पहले ऐसे केस में आप पहले रीडिंग ले लिया करो, जैक भी बाद में चेंज किया करो। या रिंगर की प्रॉब्लम है तो पहले रिंगर बदलने से पहले रिंगर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर लो। या टच की प्रॉब्लम है तो टच बदलने से पहले आप टच के कनेक्शन यानी जीआर वैल्यू चेक कर लो। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें माइक की प्रॉब्लम है तो माइक चेंज करके देख लेंगे। माइक चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो पत्ता बदलने से पहले इसकी जीआर वैल्यू चेक करेंगे आप। यहाँ भी चेक करेंगे और बोर्ड में भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ आपको कैसे चेक करेंगे। तो ये माइक की 3 पिन है, एक ग्राउंड होती है और 2 ये प्लस होती है, ठीक है। तो इन पर जीआर चेक करेंगे, यानी इस पिन पर और इस पिन पर, और ये जो होगा ग्राउंड होगा। तो हमें तीनों पर वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी 2 पे वैल्यू मिलेगी, एक पर बीप मिलनी चाहिए। तो ये तो बीप मिल रही है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स पर हमें जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस पर एक पे मिल रही है और एक पर हमें नहीं मिल रही है। अब ये Realme S2 है और इसमें माइक का इशू है, तो मैं माइक चेंज कर दूंगा। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं पत्ता बदलने की तरफ चलूँगा। लेकिन पत्ता बदलने से पहले मुझे इसकी जीआर वैल्यू चेक करनी है यहाँ पर और बोर्ड में, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ, बोर्ड में कैसे चेक करते हैं वो माइक के सेक्शन में हम जाकर देखेंगे। तो ये जो माइक होता है इसमें 3 पिनें होती हैं, एक ग्राउंड होती है और ये 2 प्लस होती है। तो इन दोनों पर ही हमें जीआर वैल्यू चेक करनी है, यानी इस पर और इस पर, बोर्ड में, माइक पर नहीं करनी है। तो ये मैंने एक पिन मीटर की ग्राउंड पे लगा दी और पहले कंफर्म करूँगा ग्राउंड से कनेक्शन होना चाहिए, तो ठीक है कनेक्शन, ठीक है। और अब जो है मैं इसकी जीआर वैल्यू चेक करूँगा। इसकी दोनों पिनों पर जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए, मिल रही है 384 384, ठीक है। 383 और 383 दोनों पर जीआर वैल्यू मिल रही है। अब मान लो इस पर जीआर वैल्यू मिल रही है 383 और इस पर 1 मिल रहा है, ऐसे करके, या बीप मिल रही है इस पर भी, तो इसका मतलब लाइन में शॉर्टिंग है। तो फिर मुझे यहाँ पर बोर्ड में भी आकर देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी उसी लाइन पर शॉर्टिंग है कि नहीं। और यहाँ पर शॉर्टिंग है और नीचे भी शॉर्टिंग है, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है और नीचे भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर वैल्यू ठीक आ रही है और नीचे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि या तो ये पत्ता ख़राब है ये वाला, या फिर ये पत्ता ख़राब है। तो पत्ता बदलने से पहले आपको ये बोर्ड में शॉर्टिंग और ये रीडिंग वगैरह सब देखनी है माइक लाइन की। तो हमने ये समझा कि लाइन का चार्ट जो होता है उस पर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए 300, 300, 400, 500, ठीक है। तो ठीक होता है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो लाइन में चार्ट दिखा रखा है और इस लाइन पे 300, 400, 500 मिल रहा है, तो ठीक है। और अगर इस लाइन पर 1 मिलने लगा तो लाइन ख़राब है, ठीक है, या बीप मिलने लगी तो इस लाइन में शॉर्टिंग है। इसी तरह अगर इस लाइन पर रीडिंग की जगह 1 मिल रहा है तो लाइन ब्रेक है, और इस लाइन पर अगर बीप मिल रही है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो ये फ़र्क होता है जीआर वैल्यू का। तो जीआर वैल्यू के थ्रू आप बहुत इजीली प्रॉब्लम पकड़ पाते हैं। और करना कैसे है, बीप ऑप्शन पर करना है, विदाउट बैटरी एंड चार्जर करना है, और ग्राफ लाइन आपके सामने होनी चाहिए। ग्राफ लाइन मतलब जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, मान लीजिए लाइट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जीआर वैल्यू चेक करनी है लाइट सेक्शन में, तो इन्हीं पिनों पर आपको जीआर वैल्यू देखनी है। ये पिनें आपके सामने होंगी। लाइट का इशू है तो लाइट की पिनें सामने होंगी, टच का इशू है तो टच की इमेज आपके सामने रखनी के किन पॉइंट्स पर रीडिंग लेनी है, यानी कि लाइन का मतलब ही रीडिंग है।
तो जब भी आप रीडिंग लेंगे तो अगर रीडिंग मिली तो लाइन टूटी हुई नहीं है, लाइन ओके है। और अगर रीडिंग के बजाय 1 मिला तो लाइन टूटी हुई है, जंपरिंग करना पड़ेगा लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और रीडिंग के बजाय अगर बीप मिली तो लाइन में शॉर्टिंग है, फिर शॉर्टिंग के तरीके से हटाना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसकी कोल्ड टेस्टिंग की थी इन पिनों की रिंगर की, तो लाइनें हमें ओके मिली थी, यानी रीडिंग मिली थी। और रीडिंग मिलने का मतलब है कि ये लाइन आईसी तक बिल्कुल ओके है, यानी कि इसमें ना पत्ते का प्रॉब्लम है ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, आईसी की प्रॉब्लम होगी। और अगर हमें इस पर रीडिंग मिल गई और इस पर नहीं मिली तो इसका मतलब है लाइन की प्रॉब्लम है, तो हमें वो जंपर जोड़ना पड़ेगा जिस भी कंपोनेंट तक वो जा रहा है। या मान लीजिए बैटरी कनेक्टर आप रिपेयर कर रहे हैं और इस पर आपको रीडिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। या लाइन चेक की तो यहाँ पर आपको बीप मिल रही है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो क्या था चार्ट, जो भी लाइन आपको दिखती है, टच की हो, डिस्प्ले की हो, लाइट की हो, तो उस पर रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं मिल रही है तो वो लाइन ब्रेक है। करना कैसे है, गूगल से चार्ट वगैरह डाउनलोड करके देखना है कि कौन सी पिनों पे रीडिंग लेनी है। बोर्नियो में जाकर देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज स्कीमेटिक के थ्रू देख सकते हो। वैल्यू कितनी कितनी मिलेगी, यहाँ रिंगर है, यहाँ रिसीवर है, माइक है, चार्जिंग जैक है, ये सब है। इन पर लगभग 200 के प्लस रीडिंग आपको मिलनी चाहिए। और अगर कहीं पर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब लाइन ब्रेक है, 1 का मतलब। और अगर कहीं पर बीप मिल रही है तो इसका मतलब है शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले या जैक बदलने से पहले या स्पीकर बदलने से पहले या टच डालने से पहले लाइन की रीडिंग ज़रूर चेक करो, ठीक है। अभी और आगे हम डिस्प्ले वगैरह का डिटेल में क्लास और देख लेते हैं। तो रिंगर लाइन टूटी है कि नहीं है ये देखेंगे। अब इसकी लाइन की रीडिंग लेंगे हम फिंगर पॉइंट्स की, यानी कि रिंगर पॉइंट्स ये हैं। तो यहाँ इस टिप पर रीडिंग लेंगे हम, यहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। और इसके लिए मीटर की एक लाल लीड को ग्राउंड पर लगा रहा हूँ और यहाँ रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये लाइन ब्रेक हो चुकी है रिंगर की, तब आपको ये लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि ये पत्ते वाले सेट हैं, ये पत्ते लगे हैं, तो पहले लाइन जोड़ने से पहले ये पत्ते चेंज करके देखेंगे आप। तो मैं ये पत्ता चेंज कर रहा हूँ, दूसरा लगा रहा हूँ और फिर इस पर रीडिंग चेक करूँगा यहाँ पे। क्योंकि रीडिंग नहीं बन रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो समझ में आ चुकी है कि लाइन टूटी हुई है। अगर आईसी तक कनेक्ट होती तो रीडिंग आती। तो मैं दूसरा ये पत्ता हटा रहा हूँ जो ख़राब है और ये लगा रहा हूँ दूसरा, और मेन पत्ता हमेशा मेन बोर्ड की तरफ। अभी मैंने पत्ता लगा दिया सही से, फिर से रीडिंग लेता हूँ। अब रीडिंग अगर आ गई तो ये पत्ता ख़राब था पुराना, और अभी भी रीडिंग नहीं आई तो फिर कुछ और मसला है। फिर से रीडिंग लेंगे तो रीडिंग अभी भी नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि इस पत्ते से प्रॉब्लम नहीं है, सही। अब इसको भी हटा देते हैं। अब बारी आएगी इस पत्ते की, तो ये पत्ता भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको भी चेंज करता हूँ मैं। और फिर से रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग का क्या स्टेटस है पता लगा देते हैं। ये जो रीडिंग आप ले रहे हैं, ये सेट की बैटरी हटी होनी चाहिए तब लेना है। और लाल लाइट फिर से ग्राउंड पर लगाएंगे। देखिए अब रीडिंग आने लगी 347, इसका मतलब रीडिंग आने लगी। और इस पर भी रीडिंग आने लगी 346, यानी अब रीडिंग आने लगी तो इसका मतलब रिंगर काम करेगा। तो प्रॉब्लम ना तो इस पत्ते में थी बल्कि इस पत्ते के अंदर थी। ना ही रिंगर ख़राब था, ना ही लूजिंग थी, ना ही ये पत्ता ख़राब था, ये ख़राब था। अब जैसे मैंने ये ओप्पो A37 ले लिया, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि इसकी ये रिसीवर है, इसकी रीडिंग देता हूँ मैं। तो लाल वाली ग्राउंड पर, और यहाँ दोनों पॉइंट ये एक हैं और इधर के दोनों एक हैं, आपस में बीप नहीं देंगे, यानी ये दोनों एक हैं, तो किसी पे भी रख सकते हैं। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर, रीडिंग आ रही है 447, एक ही है तो यहाँ पे भी सेम ही आएगी।
और इस वाले पे रीडिंग देखते हैं 447 447। तो ये दोनों लाइनें ठीक है, तभी रीडिंग आ रही है। अब इस पे रीडिंग आ रही है मान लीजिए, और इस पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये ख़राब है, तो फिर ये लाइन रिपेयर करनी होगी। अब सपोज़ कीजिए किसी नॉर्मल टेक्नीशियन ने स्पीकर बदल के देख ली 10-5, उससे कनेक्शन सही नहीं हो रहा है, वो समझेगा लाइन की प्रॉब्लम है, वापस कर देगा। लेकिन जब ये आपके पास आएगा, आप इसकी रीडिंग लेंगे तो रीडिंग में पता चल जाएगा लाइन तो ठीक आ रही है, तो फिर ये स्पीकर में ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप स्पीकर को ही सही से लगाओगे। और अगर स्पीकर लगाते लगाते भी फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी प्रॉपर आईसी तक जहाँ से कनेक्टिविटी है वो आईसी में फॉल्ट है। यानी जब भी रीडिंग सही मिलती है और लाइन और फिर भी वो कंपोनेंट काम नहीं करता है, तो या तो कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, सही से टचिंग नहीं हो रही है, या फिर आईसी से फॉल्ट है। चलिए मैं इसका स्पीकर सॉल्यूशन देखता हूँ फिर कहाँ से करते हैं। अब सपोज करो इसके स्पीकर की इस वाली लाइन पर रीडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आप देखें डायग्राम में, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, और इसके बाद आईसी में जा रही है। ये आईसी कौन सी है? तो ये आईसी ये है जिसमें जा रही है। अगर इस पर रीडिंग नहीं मिली यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो डायग्राम में देखें तो आप रीडिंग, ये डॉट है, डॉट अगला डॉट चेक करें, तो अगला डॉट ये है, तो इस डॉट पे रीडिंग देखो। अगर यहाँ रीडिंग मिली और यहाँ नहीं मिली, ठीक है ना, तो यहाँ से जंपर इस डॉट पे को मारना है आपको। और आपको यहाँ पे रीडिंग, यहाँ तो रीडिंग नहीं मिली, लेकिन इसके जो डॉट अगला यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से आप यहीं पे जंपर जोड़ दो, ठीक है। और रीडिंग इस डॉट पे भी नहीं है, इस डॉट पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो फिर ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ये आईसी का फॉल्ट है, इस आईसी को रिवॉल्व करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी आ गया इसका ऑन ऑफ स्विच की जीआर लेता हूँ मैं। मुझे देखना है कि ये ऑन ऑफ स्विच सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ऑन ऑफ स्विच का जो जीआर है वो ये बता रहा है कि ये वाली लाइन प्लस है, यानी कौन सी, ये वाली प्लस है, ये वाली लाइन प्लस है, और ये फिर माइनस है। तो मैं माइनस को चेक करता हूँ, माइनस बीप दे रही है, ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग क्या होती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जिसको ट्रेसिंग नहीं आती है, इसको ये समझिए मोबाइल में कुछ नहीं आता है, बस मोटा मोटा फोल्डर वगैरह, चार्जिंग जैक वगैरह बदलना ही आता है। तो हम जब इस कनेक्टर को देख रहे हैं, ये सैमसंग A505 का रिंगर का प्रिंट है यहाँ से जो डैमेज हो चुका है। अब हम कितने भी रिंगर बदल लें, कितने पत्ते बदल लें, जब तक ये प्रिंट हम उसको नहीं जोड़ देंगे, जब तक रिंगर काम नहीं करेगा। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे, ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रिंट कहाँ जा रहा है, उसके बाद ही हम इसको जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि उखड़े हुए प्रिंट, टूटे हुए प्रिंट हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो हम क्या क्या कवर करेंगे, डैमेज प्रिंट्स कैसे, तो इस क्लास में हम ये सब समझेंगे कि डैमेज प्रिंट को कैसे बनाना है, और जले हुए प्रिंट को कैसे बनाना है, या लाइन ब्रेक है तो उसको कैसे रिपेयर करना है। तो पहले हम मीनिंग ऑफ ट्रेसिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रेसिंग का मतलब होता है नक्शा खींचना, ठीक है, या पता चलाना, या पता लगाना, ठीक है, देखना, समझना। तो ये ट्रेसिंग का मतलब है। तो ट्रेसिंग की मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं, जब बरसात होती है तो खेतों में मिट्टी गीली हो जाती है, और अगर उसके ऊपर कोई इंसान चलता हुआ चला जाएगा तो उसके पाँवों के निशान पीछे पीछे आपको मिलेंगे। तो उन निशानों के ज़रिए आप पता कर सकते हो ये इंसान कहाँ कहाँ गया। तो यही ट्रेसिंग है, ठीक है। तो एज एन एग्जाम्पल ये टेक्नो KC1 है, और इसका ऑन ऑफ स्विच का ये प्रिंट यहाँ से डैमेज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंट कहाँ जा रहा है, या कोई मुझसे ही पूछे कि ये प्रिंट कहाँ जा रहा है, तो कुछ भी आइडिया नहीं हो सकता कि ये प्रिंट कहाँ जा रहा है। और जब तक ये प्रिंट ठीक नहीं होने का, तब तक सेट ऑन नहीं होगा, चार्जिंग दिखाता रहेगा, ठीक है। तो
ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना है, इन प्रिंट्स को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कहाँ जा रहा है, यानी ट्रेसिंग करके पता लगाएंगे कि कहाँ जा रहा है। तो अगर हम पता करना चाहें कि ये प्रिंट कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। या तो हम गूगल से पता करेंगे, ठीक है, या फिर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेंगे इसकी, इस पर किसी ने बना रखी होगी, या फिर हम बोर्नियो वगैरह से देख लेंगे। तो इस क्लास का जो टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि हम कोई भी प्रिंट डैमेज है तो उसको कैसे हमने पता करना है। अभी हमने गूगल से इसका चार्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये चार्ट क्या दिखा रहा है, सिंपल सा आपको एग्जैक्ट फार्मूला दे रहा है कि यहाँ से जंपर जोड़ दो। तो ये इतना इजी हो जाएगा जंपर का, आपको पता लगाना कि ये कहाँ से आपको रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हम समझते हैं कि कैसे हमने ये सब करना है, ये ग्राफ कैसे ढूंढने हैं और सही ग्राफ कैसे ढूंढने हैं। ग्राफ तो इसमें के बहुत मिल जाएंगे, आपको ये समझना है कि सही ग्राफ कौन सा है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए किसी साइट में डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही, ठीक है, और जब हम डिस्प्ले कनेक्टर चेक करते हैं तो डिस्प्ले कनेक्टर के कुछ प्रिंट जले हुए हैं या उखड़े हुए हैं या गायब हैं। तो फोल्डर बदलने पर भी लाइट नहीं आएगी या ग्राफिक नहीं आएगा जब तक कि वो लाइन रिपेयर नहीं हो जाएगी। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो प्रिंट जले हुए हैं या गायब हो गए हैं या उखड़ गए हैं उन्हें कहाँ से जोड़ना है। तो जैसे कि हमने इस चार्ट में देखा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था कि हमें कहाँ से जोड़ना है, लेकिन जैसे ही हमें एक सही ग्राफ मिलता है तो हमें उसने बता दिया कि आपको यहाँ से जोड़ना है। तो 1 सेकंड में ही इसका सॉल्यूशन हो गया कि यहाँ से लेके हमें सिर्फ यहाँ जंपर जोड़ना है, ठीक है। और अगर ये ग्राफ नहीं होगा तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम ये सब कैसे निकालना है वो सब चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लीजिए साइट में डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है और जब डिस्प्ले कनेक्टर के प्रिंट्स चेक करते हैं तो कनेक्टर के प्रिंट्स ना तो जले हुए हैं, ना उखड़े हुए हैं, ना गायब है, ठीक है। तो डिस्प्ले सेक्शन में जाकर सभी लाइंस चेक करेंगे, पार्ट्स चेक करेंगे, शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, तभी उसको सही कर पाएंगे। लेकिन इस सब को करने से पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर की लाइन को ही चेक करना होगा, बाकी सारे काम बाद में होंगे। अब लाइन चेक करनी आती नहीं है तो ये लाइट आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज आप चेक भी कर लोगे तो उससे कुछ भी आइडिया आपको नहीं होने का। मिसाल के तौर पर ये Realme 5i का रिंगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और कोई लाइन तो चेक करना नहीं जानता है, लेकिन उसको मालूम है कि इनपुट वोल्ट यहाँ पे आते हैं इसके 3.7। अब वो 3.7 वोल्ट चेक कर रहा है, वोल्ट भी ओके है, और लाइनों को उसको पता ही नहीं कि लाइनें कैसे जोड़ते हैं। तो वोल्ट तो आगे अब क्या करेंगे, तो इसलिए हमें पूरी डिटेल होनी चाहिए कि लाइन कैसे चेक होती है, इनपुट वोल्ट कैसे चेक होता है, आईसी के रिक्वायर वोल्ट कैसे चेक होते हैं। तो वो सब चीज़ें ही हम इसमें कवर करेंगे। या मान लीजिए सेट में रिंगर काम नहीं कर रहा है, या तो रिंगर ख़राब है, या फिर रिंगर की लाइन टूटी है, या रिंगर आईसी ख़राब है, या आईसी पर वोल्ट नहीं आ रहा है, या पावर आईसी ख़राब है, या सीपीयू ख़राब है। तो अब इसमें से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमने देखा रिंगर तो बदल दिया, तो हमने रिंगर तो बदल दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। लेकिन जब हमने देखा कि लाइन टूटी है तो फिर इसका मतलब लाइन को ही रिपेयर करना है, तो हमने ये स्टेप नीचे आने का नंबर ही नहीं आएगा। तो ट्रेसिंग और ग्राफ का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये सेट है और इसका चार्जिंग जैक के सारे प्रिंट गायब हो गए तो ये पहले सेट के प्रिंट जो थे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे आईसी तक, और अब वो प्रिंट कनेक्ट नहीं, टूट गए, तो ये सेट चार्जिंग करेगा नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रिंट कहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो हम देख के उसको जंपर मार देंगे, सिंपल। अब हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, तो ग्राफ बोल रहा है कि ये पहली पिन का जंपर यहाँ मारना है, दूसरी पिन का जंपर यहाँ मारना है, तीसरी पिन का जंपर यहाँ मारना है, चौथी को आपने एनसी छोड़ देना है, खाली छोड़ना है, और ये ग्राउंड पे मारना है। तो ये चार्ट जब आपको समझ में आएंगे, पढ़ने आएंगे, तो आप बहुत इजीली रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब काम की बात पर लौटते हैं। तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, लाइन टूटी हुई है या डैमेज है, प्रिंट है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रिंट गला हुआ है, जला हुआ है, उखड़ा हुआ है, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात यह है कि प्रिंट सारा ओके है, लेकिन उस पर रीडिंग नहीं आ रही, यानी कि लाइन पर रीडिंग नहीं आ रही। तो जैसे कि ये Realme 5i है और इसका रिंगर काम नहीं कर रहा है, और रिंगर बदल दिया, ये पत्ता भी बदल दिया, और ये B2 भी कनेक्टर भी बदल दिया, फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है। तो फिर आपको ये देखना है कि ये लाइन ब्रेक तो नहीं है। तो ऐसे केस में लाल वाली लीड ग्राउंड पर रखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ 347 की रीडिंग आ रही है, तो रीडिंग आने का मतलब है कि लाइन टूटी भी नहीं है। अगर रिंगर काम नहीं कर रहा है तो फिर दूसरी वाली लाइन चेक करो, तो दूसरी लाइन पर भी रीडिंग आ रही है 378। तो इससे ये साबित हुआ
रीडिंग आने से कि लाइन से संबंधित इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर इसमें रिंगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो रिंगर आईसी खराब है, या फिर रिंगर आईसी के रिक्वायर्ड वोल्टेज जो होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे कि इन प्रिंट्स पर रीडिंग आ रही है, और रीडिंग आने का मतलब ये है कि ये जो सेट है ये लाइनें बिल्कुल आपस में आईसी तक बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होगी? तो फिर प्रॉब्लम जो होगी इस रिंगर आईसी की होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रिंगर आईसी खराब हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रिंगर आईसी पर चलने के लिए जो वोल्ट आ रहा है वो वोल्ट ही नहीं आ रहा हो, और रिंगर आईसी भी होके और लाइन भी होके। तो वो सब चीज़ें तो डिटेल में हम बाद में रिंगर सेक्शन में और लाइट सेक्शन में ही सब समझेंगे। फिलहाल की बात ये थी कि जब ये लाइन पर रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि लाइन में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो हमने लाइन को नहीं करना है, कुछ भी लाइन जोड़ने की तरफ नहीं जाना है। अब ये Redmi 5 है, मैं इसका रिंगर का JR चेक करता हूँ क्या आ रहा है। ग्राउंड पर रख दिए क्लिक, यहाँ पर क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर 506। तो इसकी रीडिंग ओके है और इसकी रीडिंग की जगह 1 मिल रहा है, यानी कि रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इसमें इस लाइन से संबंधित है, रिंगर कितने भी बदल दो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की। ये पत्ता बदल दो तब भी सॉल्व नहीं होगी, और ये पत्ता बदल दो तब भी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने ये भी बदल दिया और ये भी बदल दिया और रिंगर भी बदल दिया, और ये पूरा पत्ते और ये B2B कनेक्टर दूसरे बोर्ड में ठीक काम कर रहा है, मगर इसमें यहाँ पर हमेशा आपको 1 मिल रहा है और इस पर सही मिल रहा है, तो इसका मतलब एक बोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको बोर्ड में प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे अब वो देखते हैं। अब जैसे कि ये लाइन हमें पता चल गया कि टूटी हुई है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तब हमने सिंपली क्या करना है, वहाँ से जंपर जोड़ना है, सिंपल। तो ऐसे केस में आपको गूगल से हेल्प लेनी है, क्योंकि सबके पास बोर्नियो नहीं है शुरू में, और ये कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि बोर्नियो नहीं भी तो भी आप काम कर लोगे। लेकिन ये है कि बोर्नियो अगर है तो बहुत ही अच्छा है, रिज़ल्ट आपका और भी ज़्यादा बढ़ेगा काम करने में। तो सर्च कैसे करना है इसका सॉल्यूशन गूगल से? तो सबसे पहले गूगल खोलेंगे, फ़ोन में खोलें या आप लैपटॉप में खोलें या कंप्यूटर में खोलें, वो सब एक ही तरीके से है। और जो मॉडल है उसका नाम लिखेंगे, और उसमें प्रॉब्लम जो है क्या है कि रिंगर की प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का नाम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने लिखना Redmi 5A रिंगर सॉल्यूशन और सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ लोगों ने डाल रखे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, और इसमें से आपको अपने हिसाब का ग्राफ ढंग से निकाल लेना है। तो गूगल से आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और आपको लाइन को अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें 2 हिस्से एक ही जगह पर है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा है और ये PCB है मेन। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये लाइन तो भाई इस पर जा रही है, और ये वाली जो लाइन है ये इस कॉइल पर आ रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से जंपर उठा के इस कॉइल पर मारना है। लेकिन मारने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ये कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए। और जब आप देखते हैं कि यहाँ पे जंपर मारने को बोला गया है लेकिन यहाँ पर वो कंपोनेंट ही मिस है, तो यहाँ से कॉइल मिस है। तो जब कॉइल मिस है तो इसका मतलब ये है कि जंपर इसके आगे वाले पॉइंट पर आपको जोड़ना है यहाँ पर, या फिर आपको ये जो पुर्जा गायब है, तो यहाँ से कॉइल गायब है तो कॉइल की जगह को आप शॉर्ट कर दो या फिर कॉइल ही लगा दो, या अगर यहाँ से रजिस्टर गायब होता तो रजिस्टर लगा देते हैं, या शॉर्ट कर दो सिंपल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रेसिंग आपको ये बताती है कि भाई जंपर यहाँ से यहाँ मारना है सिंपल, और जो इमेज निकल कर आए उसका मिलान अपने सेट से करना है, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन तो यहाँ से बीप दे रही है, और ये वाली लाइन जो है यहाँ तक तो आ रही है लेकिन इस कॉइल पर अगले पॉइंट पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपस में जोड़ना है, वो भी और आगे चल के समझेंगे। धीरे धीरे बैकअप बनता है, इंसान को कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी करती हैं। और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि वहाँ से वहाँ बीप आ रही कि नहीं। अगर बीप नहीं आ रही तो जंपर जोड़ दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी सिंपली करना क्या है, इस पर हमें GR नहीं मिल रहा है और इस पर GR हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बस ये हमें सीधा सीधा जंपर यहाँ से जोड़ देना है, जो ये दिखा रहा है बस वो मारना है। अच्छा, फाइंड आउट कैसे करना है कि आपको गूगल पे किस तरह से लिखना है,
पहले उसका मोबाइल का ब्रांड लिखना है, जैसे कि सैमसंग है तो सैमसंग, ओप्पो है तो ओप्पो, रियलमी है तो रियलमी, और फिर उसका मॉडल लिखना है, जैसे A50 है, F3 प्लस है, 21 है, जो भी है, और फिर उस प्रॉब्लम का नाम लिखना है। प्रॉब्लम के नाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर रिंगर की प्रॉब्लम है तो बस रिंगर लिखना है, लाइट की प्रॉब्लम है तो बस लाइट लिखना है, स्पीकर की प्रॉब्लम है तो स्पीकर लिखना है, और बस ये सॉल्यूशन लिखना है एंड में हर बार। सैमसंग A50 का अगर रिंगर का सॉल्यूशन ढूंढना है तो सैमसंग A50 रिंगर सॉल्यूशन। अभी सैमसंग का J8 है और इसके आप देखेंगे तो चार्जिंग जैक के प्रिंट डैमेज है। आप चार्जिंग जैक लगा देंगे तो भी चार्जिंग नहीं होने की है जब तक आप इसके प्रिंट रिपेयर नहीं कर देंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो इस पर आप जैक लगाएंगे, ठीक है, और जैक लगाने के बाद फिर आप इसको देखेंगे इसकी लाइनें कौन कौन सी गायब है और उन लाइनों को रिपेयर करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्रिंट यहाँ से डैमेज हुआ, मान लीजिए ये प्रिंट डैमेज है तो ये कहाँ जा रहा है। अब जब ये पता होगा तभी तो आप जंपर जोड़ोगे। मान लीजिए ये जा रहा है यहाँ से, तो आप इसको यहीं से जैक लगाने के बाद यहाँ से जंपर जोड़ दोगे। तो ये तो आइडिया है। सही तरीका क्या है कि गूगल से ग्राफ निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपल, ब्रांड नेम सैमसंग, फिर मॉडल नंबर 810, और जो सॉल्यूशन है चार्जिंग है, चार्जिंग और एंड में सॉल्यूशन। सिंपल यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे और अपने मतलब की इमेज यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक जंपर यहाँ जोड़ना है, और ये वाला जंपर जो है वो यहाँ जोड़ना है, और ये वाला जो जंपर है वो आपको यहाँ जोड़ना है, और बहुत तरीके से जोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोड़ना तो था यहाँ पर, ठीक है, और जोड़ दिया इस पर, तो ऐसा नहीं करना। सेकेंडिंग जोड़ते टाइम ये नहीं होना चाहिए कि दोनों प्रिंट आपस में यही कनेक्ट होगा जंपर, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी बात, जब आप इसको चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आते हैं। तो डॉट्स का मतलब यह है कि इस पे मारना है, अगर ये भी गायब है तो अगले डॉट पर मार देना, ठीक है। और अगर इसको जोड़ रहे हो तो जैसे कि इसने बताया कि यहाँ मारना, और यहाँ से काम ना हो तो यहाँ मार देना। डॉट का मतलब है या तो यहाँ और नहीं तो यहाँ, बस ये मतलब होता है डॉट का। तो हमने ये ट्रेसिंग को अंडरस्टैंड किया कि प्रिंट जब भी डैमेज हो, गायब हो, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जैसे कि ये प्रिंट डैमेज है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा मॉडल है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सैमसंग A505 है और रिंगर पॉइंट्स है। तो सिर्फ गूगल से ही नहीं निकालना है, यूट्यूब पर भी आपको वीडियो देख लेनी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि गूगल पे नहीं होता है, लेकिन उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई होती है, कोई ना कोई अपलोड कर देता है, करते रहते हैं लोग, तो वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये माइक स्पीकर बजर है, बोर्नियो में हमने निकाल लिया सैमसंग A505। और हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें बताया कि भाई ये जो दो प्रिंट गायब हैं आपके गले हुए, ठीक है, ये दोनों रिंगर के हैं और इन पर लिखा होगा SPK। तो इसका कोडिंग आप याद रखना है। रिंगर का जो कोडिंग है SPK आउट इस तरह से लिखा होता है, और ग्रीन एंड येलो लाइंस होते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो लाइनिंग है इन दो कॉइल्स पर आ रही है, यहाँ से जंपर उठा के आपको वहाँ लगा देना है प्रिंट जहाँ पर डैमेज है। मान लीजिए पोको C3 है और लाइट की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 4 लाइनें इन्होंने दे रखी हैं। अगर बोर्नियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो, या गूगल के चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब एक ही बराबर है। तो इन चारों लाइनों पर आपको रीडिंग देखनी है, इस पर रीडिंग यहाँ पर देखनी है। सब पर रीडिंग मिल गई, ठीक है, मगर इस पर रीडिंग नहीं मिल रही। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर रीडिंग अगर नहीं है तो तुम अगले डॉट पर रीडिंग चेक करो। तो आप यहाँ रीडिंग देखेंगे, यहाँ पे भी रीडिंग नहीं है। तो ये LED प्लस येलो कलर की लाइन है, इसको आप ऐसे सर्च करते हुए जाएंगे तो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ से कनेक्ट है ये। तो आपको यहाँ से जंपर जोड़ना है सिंपल वहाँ पर, ठीक है। ये और गूगल चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग रहती है, लाइनें कहाँ तक जा रही हैं सब बताता है ये ज़्यादा अपडेट है। तो आई होप कि आप डैमेज प्रिंट्स, बर्न प्रिंट्स, ब्रोकन लाइन आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने करनी है। मान लीजिए कोई सेट आता है सैमसंग A515,
चार्जिंग का इश्यू है, चार्जिंग जैक बदल दिया, B2B कनेक्टर बदल दिया, चार्जिंग पत्ता आपने बदल दिया, तो आप क्या करेंगे, आप लाइन चेक करेंगे और गूगल से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सैमसंग A515 चार्जिंग सॉल्यूशन, बस ऐसे करके लिख दें, चार्जिंग वेज भी लिख सकते हैं, और जो चार्ट मिलेगा उसके हिसाब से चार्ट आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो हमारे पास चार्ट है ऑलरेडी, तो हमने इसको चार्ट को समझना है कि ये चार्ट क्या कह रहा है। तो ये आपको बोल रहा है कि ये जो लाइनें हैं ये चार्जिंग की प्लस लाइन है, और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से निकल के इस कैपेसिटर पर पहुँची, उसके बाद ये IC के अंदर चली गई। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चार्जर लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर आप वोल्ट चेक करना है, 5 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहे तो आपको यहाँ से जंपर उठा के सीधा इस कैपेसिटर पर मारना है, बस इसमें हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो डिटेलिंग हम चार्जिंग जब सेक्शन चेक करेंगे तब उसमें समझेंगे। तो मोबाइल की 2 ट्यूब लाइन्स का पता लगाने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, A B C D E, यानी ये क्या है वो समझते हैं एक बार थोड़ा सा और। तो एक पहली बात है आई विज़न। आई विज़न यानी आंखों से ही देखो, पता लगाओ कि प्रिंट कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं आई विज़न की बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई ये प्रिंट यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ से छील के यहाँ पे लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये भी गायब हो गया तो फिर आपको लाइन ट्रेस करके पता लगा कर वहीं जंपर मारना पड़ेगा, या फिर गूगल से उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल कर, यानी कि जैसे कि हमारे पास Redmi 9A आया और उसके अंदर माइक काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका Redmi 9A माइक सॉल्यूशन निकाल लेंगे और प्रॉब्लम कर देंगे। अब हमें आई विज़न से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, गूगल से भी हमें वो चार्ट नहीं मिल रहा है, तो हम YouTube पर उसको सर्च कर सकते हैं। YouTube पर भी सेम वही लिखना है कि Redmi 9A माइक सॉल्यूशन, कोई ना कोई आपको प्रिंट दिखा देगा, बना कैसे कर रहा है वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, YouTube पर भी नहीं है, गूगल पर भी नहीं है और कोई आइडिया नहीं हो रहा है, तो फिर बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू ही आपको पता चलेगा। देखिए, ये पेड सर्विस है, तो पेड सर्विस का मतलब होता है बहुत कंफर्म सर्विस होती है, तो बोर्नियो के बगैर काम करना बेकार है। या स्कीमेटिक डायग्राम कोई सा भी हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम आते हैं, तो वो आपको लेना है। और एक और चीज़ है, सेम PCB द्वारा ट्रेसिंग करके, वो हम आगे क्लासेस में समझेंगे कि अगर बोर्नियो में भी नहीं है, यूट्यूब पर भी नहीं है, गूगल पर भी नहीं है और आई विज़न से भी कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो अगर सेम PCB है तो सेम PCB की लाइन चेक करके उसकी लाइन पता लगाई जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो इस पर हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे लाइनों को चेक करना है। एन एग्जाम्पल, इसमें चार्जिंग नहीं हो रही, ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकाल कर देखना है कि इसका वोल्ट कहाँ तक जा रहा है। तो चार्जिंग जब भी आप चेक करोगे तो सॉल्यूशन होना चाहिए और चार्जर लगाकर चेक करना है, ज़्यादा बेहतर जांच तभी सामने आएगी। तो हमने ये 5i का चार्जिंग सॉल्यूशन निकाल लिया। अब चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो चार्जिंग जैक से जब करंट चलेगा तो वो यहाँ पहुँचेगा। अगर करंट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि ये या तो पत्ता ख़राब है, ये वाला या ये वाला, और आपने ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, वोल्ट यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, तो आप सीधा एक जंपर यहाँ से यहाँ भी मार दो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब पत्ता वत्ते ने सब सप्लाई दे दी और फिर भी चार्जिंग हो नहीं रही है। तो चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है? जब ये करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर ये IC तक पहुँचा। अब जब तक IC को 5 वोल्ट नहीं मिल जाएंगे तब तक चार्जिंग नहीं होगी। तो हमें यही देखना है कि IC तक 5 वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं। तो उसकी एक तरकीब ये है कि शॉर्ट फॉर्म सीधा यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करो, अगर यहाँ 5 वोल्ट मिल गया तो पीछे का ट्रैक ठीक है, IC ख़राब है। और अगर वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब है ये लाइन ब्रेक है, तो यहाँ से जंपर यहाँ मारो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि पहले यहाँ पे वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चार्जर लगा कर देखना है हमने। तो चार्जर लगा दिया और 20V पर करना है, और उसके बाद एक काली लीड ग्राउंड पर लगा दो और यहाँ पर चेक करना है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही इसमें। या किसी भी साइड में सेम प्रोसीजर रहेगा सबका। अब यहाँ पे वोल्ट तो आ रहा है, चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही, तो फिर हम अगला स्टेप देखेंगे क्या है। तो वोल्ट यहाँ से निकल के यहाँ तो हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, चार्जिंग अभी भी नहीं हो रही। तो हमें देखेंगे ये वोल्ट इसके बाद कहाँ गया, तो इसके बाद ये यहाँ गया, ठीक है, यानी कि एक कैपेसिटर पर गया, सिम ट्रे के नीचे है ये सेक्शन, और इन 2 कैपेसिटर्स पर आया है।
यानी कि यहाँ आना चाहिए इन दो कैपेसिटर्स पर। तो यहाँ भी वोल्ट देखिए मौजूद है, और बहुत सावधानी से चेक करना है, ऐसा नहीं हो दूसरे कंपोनेंट से ये प्रोब टकरा जाए तो शॉर्टिंग वगैरह का खतरा रहेगा। तो यहाँ भी वोल्ट आ रहा है लेकिन चार्जिंग अभी भी नहीं हो रही। तो हमने वोल्ट यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, चार्जिंग अभी भी नहीं हो रही। तो हमें ये देखना फिर आगे ये कहाँ गया है डॉट। अगला डॉट फिर बोल रहा है कैपेसिटर है। ये डॉट आपको ध्यान देने कि डॉट कौन से बोल रहा है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग डॉट पता होना चाहिए। तो अगला डॉट ये बन रहा है, तो मैं इस कैपेसिटर पर चेक करता हूँ। तो ये आ गया आईसी, इसके ऊपर वाला है। अब यहाँ पर वोल्ट नहीं बन रहा मान लीजिए, और यहाँ पे बन रहा है और यहाँ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ टूटी है, तो जंपर मारना है। मान लीजिए यहाँ तो वोल्ट बन गया है, और अब फिर इसके बाद इस डॉट पर आ रहा है वोल्ट, तो इस पर नहीं आ रहा वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये लाइन आपस में टूट चुकी है, तो यहाँ से जंपर यहाँ मारना है। यानी यहाँ तो वोल्ट बन गया, लेकिन यहाँ से वोल्ट आगे इस कैपेसिटर पर आ रहा है और फिर आईसी में जा रहा है। तो जब तक आईसी को 5 वोल्ट मिल नहीं जाएंगे, जब तक चार्जिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो जब हमें यहाँ मिल गया और यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि ये यहाँ से टूट चुकी है लाइन और आपको यहाँ से एक जंपर जोड़ना है। तो इस कैपेसिटर पर भी चेक करते हैं, तो 5.27 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी चार्जिंग नहीं हो रही, तो चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम है। यानी चार्ट का अर्थ ये है कि भाई यहाँ से वोल्ट मैं पहले यहाँ दूंगा, उसके बाद मैं इस कैपेसिटर पर दूंगा, उसके बाद इस कैपेसिटर पर, उसके बाद आईसी को। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ट्रेसिंग कैसे करनी है। अब वो फ़ोन कोई सा भी हो, सब में ये सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका अलग होगा इसका अलग होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए ये बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है और इस पर जीआर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टूट गया है, तो हम गूगल से कैसे निकाल लेंगे वो सब देखते हैं। तो जैसे कि ये ग्राफ निकल कर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जीआर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जीआर यहाँ पर चेक करो, जीआर मिल रहा है क्या। अगर यहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है, तो सिंपली यहाँ से आपको जंपर मार देना है। और जीआर ना तो यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, फिर इस पर जीआर चेक करना है। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ पे जंपर मार दो। ठीक है, यानी डॉट टू डॉट आपको देखना है। ये जो गोल गोल निशान बने हैं, इन पर आपको ध्यान देना होता है। ये डॉट टू डॉट यही दिखाते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। यानी कि लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर ये आगे चली गई। ठीक है, तो पहले देखो कि जीआर कहाँ मौजूद है। यहाँ पे जीआर नहीं है, क्या यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहीं पे जंपर मारना है। अदरवाइज तो ये लाइन कहाँ जा रही है, आप सीधा एक काम करो कि आईसी में जा रही है, उससे पहले एक डॉट है इस कैपेसिटर पर। तो एक तरकीब तो ये है कि सीधा यहाँ से एक जंपर उठाओ इस डॉट से और सीधा यहाँ पर मार दो। और अगर इसमें रिंगर की प्रॉब्लम है, तो पहले आपको ये देखना है कि रिंगर के जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। तो ये है, तो पहले इन पर जीआर लो, एक ग्राउंड पर रखेंगे, यहाँ जीआर आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो रिंगर का। तो जब आप चार्ट निकालेंगे तो ये चार्ट कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा, और ये आपको दिखा रहा है कि भाई सीधा सीधा जंपर यहाँ से यहाँ मारना है और यहाँ से यहाँ मारना है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ जीआर देखना है, यहाँ पे जीआर ओके है और यहाँ पर जीआर मान लीजिए नहीं है, तो आपको ये जो जीआर दिखा रहा है कि इस वाली लेफ्ट वाली कॉइल पर मारना है। ये मान लीजिए इसमें माइक काम नहीं कर रहा, आप देखेंगे तो ये माइक है और माइक काम नहीं कर रहा, पत्ता भी बदल दिया, ये पत्ता भी बदल दिया, फिर भी माइक काम नहीं कर रहा। तो फिर आपको चार्ट निकाल के ये चेक करना पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे, हमने ये निकाल रखा है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये दो लाइन है इसकी यहाँ पर, और यहाँ से ये जा रही है। अब ये जहाँ जा रही है आपने क्या करना है, इसको देखो लाइन को पहले, तो ये डॉट बना हुआ जहाँ जहाँ दिख रहा है डॉट, ये दो जगह डॉट है, फिर आईसी है। आईसी में नहीं देखना है, बस डॉट देखना है यहाँ तक। तो आपको क्या करने का है, सीधा यहाँ से जंपर उठाओ और यहाँ दे दो। ठीक है, और अगर ये वाली लाइन टूटी है तो यहाँ से जंपर उठा के सीधा यहाँ दे दो। तो ये क्लियर होना चाहिए चार्ट के हिसाब से कि कहाँ पे मारना है। तो यहाँ मारना है इस कंपोनेंट पर।
तो जंपर तभी मारेंगे, पहले आप यहाँ पर चेक करोगे कि GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ GR आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम IC की है। और अगर माइक के टिप्स पर यहाँ पर GR नहीं है मान लीजिए और यहाँ पर GR मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन आपको रिपेयर करनी है। तो फिर कैसे करेंगे, तो ये यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ जा रही है लाइन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे। बस सिंपल इस तरह से जोड़ना है। तो ये लाइन बोर्ड में कहाँ है ध्यान से देखना है, येलो कलर की, और उसी कंपोनेंट पर जंपर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटर है, उसके आगे एक पॉइंट है, उस पर है। तो इसका मतलब है कि वो GR आ रहा है वो यहाँ से आपको माइक पे जंपर देना पड़ेगा नीचे। लेकिन ये जंपर वगैरह जब ही करना है जब यहाँ पर आपको GR नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ GR मिल रहा है क्या, तो ये तो ग्राउंड से बीप देगा और इस पर GR आ रहा है तो ये लाइन ओके है, टूटी हुई नहीं है। और इस पर भी GR आ रहा है तो ये लाइन टूटी हुई नहीं है। अगर इस पर GR नहीं आ रहा होता तो फिर इसी लाइन को रिपेयर करते। ठीक है, यानी कि अगर इस पर GR नहीं है तो हमने इसका उठा के जंपर यहाँ से सीधा सीधा इस कैपेसिटर पर मारना है और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब है IC में जा रहा है, फिर तो IC की प्रॉब्लम है। तो GR अगर मिल गया तो IC की प्रॉब्लम, तो अगर GR मिल रहा है तो लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब IC पर काम करना है। और GR नहीं मिल रहा है तो IC पर आपको कुछ काम नहीं करना है, पहले लाइन चेक करनी है। अगर लाइन ओके आ रही है तो IC पर काम करना है। मतलब ये है कि यहाँ पर GR मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी GR मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर IC के अंदर ही प्रॉब्लम है, तभी IC का तो GR है जो यहाँ आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे GR नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम लाइन की है 99%। और आपको क्या करना है, यहाँ पे GR नहीं है तो फिर GR यहाँ पर देखना है, इस पॉइंट पर। और अगर यहाँ भी GR नहीं है तो ये प्रॉब्लम IC की है, क्योंकि IC का ही तो GR है। पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से निकल के इधर आया और फिर इस पर आया। तो IC अगर ख़राब है तो GR भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ GR मौजूद है, देखिए आ रहा है 361। अगर यहाँ भी GR नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है कि IC ख़राब है। IC का GR है, पहले यहाँ आ रहा है और फिर माइक पर जा रहा है। और अगर इस वाली रेड कलर की लाइन पर GR नहीं आ रहा है तो ये देखेंगे लाइन कहाँ जा रही है। फिर ये लाइन आ रही है यहाँ पर उन 3 कैपेसिटर के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर भी GR आ रहा है, तो इसका मतलब है लाइन ओके है। और यहाँ GR नहीं आ रहा होता तो फिर इस पर GR चेक करते। अगर इस पर भी GR नहीं है और यहाँ भी GR नहीं तो IC की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर GR मौजूद है और यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ से जंपर यहाँ जोड़ना, यानी IC पहले इस कैपेसिटर को देगी लाइन, ठीक है, और उसके बाद इस पर देगी और फिर आगे देगी। अब यहाँ पे GR मौजूद ही नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ IC का GR है जो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब IC खुद ख़राब है। तो जंपर जोड़ने से पहले जो लाइन दिखाई दी जा रही है वहाँ पे उसी जगह पे GR देखना है। इस क्लास का विषय है ट्रेसिंग बाय सेम PCB। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जब भी हमें कोई प्रिंट डैमेज मिलता है, गला हुआ मिलता है, जला हुआ मिलता है, तो हम गूगल से निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर जो भी लाइन टूटी होती है उसका जंपर हम जोड़ देते हैं गूगल के चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि गूगल पे उसका चार्ट मौजूद नहीं होता है और बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं मिल पाता है, लेकिन उसमें का सेम PCB हमारे पास होता है, ठीक है। तो उस सेम PCB की हेल्प से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस लाइन को कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो उसकी तरकीब ये है कि टूटी हुई लाइन्स का पता लगाने के लिए उसी मॉडल की एक सही PCB और सेम PCB होनी चाहिए। पहले सही PCB को चेक करना है और फिर ख़राब PCB में चेक करना है कि उसकी लाइनें कहाँ जा रही हैं, और जो लाइन टूटी हुई मिले उसे जंपर से जोड़ दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि इसके रिंगर टिप्स हैं और इसकी रिंगर की एक लाइन ये वाली टूटी हुई है, इस पर
कोई GR नहीं मिल रहा है तो ये लाइन कहीं ना कहीं से ब्रेक हो चुकी है। और जब हम बोर्नियो वगैरह स्कीमेटिक में इसको ढूंढ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ढूंढ रहे हैं उसको, और वो हमें नहीं मिल रहा है उसमें डायग्राम में या स्कीमेटिक में, और गूगल पर भी नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर भी नहीं मिल रहा है, तो हमें एक सेम PCB की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास इसमें का एक सेम PCB है, तो हम ये वाली जो लाइन है इसमें पहले इस पर GR चेक करेंगे। अगर इस पर GR ओके है तो मीटर की एक लीड रख के देखेंगे पूरे बोर्ड में कहाँ बीप मिल रही है। तो फिर जहाँ बीप मिल रही होगी हमने उसको वहाँ से इस वाले सेट का जंपर जोड़ देना है, ठीक है। तो यानी कि पहले सही PCB में लाइन चेक करेंगे, फिर ख़राब PCB में चेक करेंगे, और लाइन टूटी होगी तो जंपर से जोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर इसका ऑनोस्टिच का ये प्रिंट डैमेज है, और इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं है, और यूट्यूब पर भी नहीं है, गूगल पर भी कोई चार्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन सेम PCB है। तो हम क्या करेंगे, मीटर की कोई सी भी काली या लाल लीड एक यहाँ लगा देंगे, और रेड वाली लीड हम यहाँ सब जगह देखेंगे लगा कर कहाँ से बीप आ रही है, ठीक है। और रीडिंग भी आएगी तो रीडिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ एक लीड रखी रहेगी और एक लीड सब जगह घूमेगी, इस पर एक एक कंपोनेंट पर घूमेगी, और जहाँ से बीप मिलेगी सिर्फ बीप, तो बस हमको वहाँ से ही एक जंपर उठा के देना है, ठीक है। बस ये इसकी तरकीब है। ये जो क्लास दी जा रही है इसलिए दी जा रही है, कभी ऐसा होता है कि सेम PCB होता है लेकिन उसका चार्ट या डायग्राम नहीं होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे आखिरी ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि गूगल से सीधा चार्ट निकाल लो, तो वो कोई ना कोई ढूंढ के पहले ही ऑलरेडी बता देगा कि भाई इसका जंपर यहाँ से जोड़ दो, तो सारी मेहनत हमारी बच जाती है। अगर ये चार्ट नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा कि मीटर की एक लीड यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है, और फिर हमें यहाँ सब जगह 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट पर देखना पड़ेगा किससे बीप आ रही है। तो ढूंढते 10-5 मिनट में हम यहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेंगे, और यहाँ से ये बीप भी दे रहा होगा। फिर तो हम समझ जाएंगे कि भाई सही PCB में तो यहाँ तक है, और फिर ख़राब PCB में यहीं से एक जंपर उठा के सीधा यहाँ जोड़ देंगे। तो ये एक ओल्ड मेथड है लेकिन काम करेगा अगर डायग्राम वगैरह नहीं मिल रहा है तो। या जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि कैसे रिपेयर करना है। अब इसके अगर सारे पाइप डैमेज हैं तो ये चार्ट आपको इजीली ढूंढ के पहले किसी ने मेहनत करके आपको दे दी, तो इस तरह से आप जोड़ लो। लेकिन अगर ग्राफ नहीं है तो फिर ऐसे करना है जैसे आपको बताया जा रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे करना है। तो पहले मैं एक छोटे से सेट के थ्रू आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे करना है। तो ये PCB नंबर 1 है, या मैंने 1 लिख दिया या 2 लिख दिया है, तो ये ओके होगा। और इसका प्रिंट मान लीजिए डैमेज है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, जो सही है उसकी ट्रेसिंग करूंगा कहाँ जा रहा है। तो पहले ये देखेंगे जैसे बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट मुझे ढूंढना है कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले तो GR लूँगा, ग्राउंड पर लाल लीड रख देंगे और यहाँ पर GR लेंगे। तो यहाँ GR आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। ऐसा ना हो कि जो ख़राब ये तो है ही ख़राब, इसको भी ख़राब को पकड़ लिया आपने, तो ऐसा नहीं है। पहले ये कंफर्म कर लो कि ये लाइन ओके है। तो GR मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। अब एक लीड यहाँ पे जाम कर देनी है, ये आपको कहीं पे भी हटानी नहीं है, ये लगी रहने देना है। और एक लीड चाहे यहाँ पे काली लगा सकते हो चाहे लाल लगा सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक लीड मैंने यहाँ जाम कर दी। अब मैं पूरे बोर्ड में यहाँ ट्रेसिंग करूँगा कि ये कहाँ से बीप देता है। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से बीप दे रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट पर लगा कर ही देखना होगा कि कहाँ से बीप दे रहा है, और बहुत इत्मीनान से काम करना है 1 बाय 1 सब जगह। तो यहाँ से बीप दे रहा है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन है। और देखिए जब मैं यहाँ कहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है, तो मुझे रीडिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ आवाज़ पर फोकस करना है। तो ये यहाँ से रीडिंग दिया है लेकिन यहाँ से बीप दिया है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन यहाँ से है। तो ऐसे केस में अब इसका जो है मैं ये देखूंगा इस वाले साइड का कि इसका यहाँ से कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका यहाँ से बीप नहीं आ रहा मान लीजिए, तो आपको यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ देना है, ठीक है। या इसकी बीच वाली लाइन ब्रेक हो गई और इसकी आपके पास सेम PCB है, तो पहले बीच वाली लाइन का GR चेक करूँगा, आ रहा है तो ये लाइन ओके है इसका मतलब। तो एक लीड में यहाँ जमा दूँगा और इसमें चेक करूँगा कि कहाँ से बीप मुझे मिल रही है। तो मैं ढूंढना शुरू करता हूँ 1 बाय 1। और कोई भी कंपोनेंट आपको छोड़ना नहीं है।
तो इसकी बीप इस रजिस्टर से बोली है, ठीक है। ये डायोड के जस्ट ऊपर लगा एक रजिस्टर, तो इसकी बीप जो है इस रजिस्टर तक बीप आनी चाहिए। और अब यहाँ बीप नहीं आ रही मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जंपर यहाँ जोड़ना है, ठीक है। हालांकि इसको आप बहुत इजीली गूगल से देखकर भी सही कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इसका गूगल से चार्ट निकाल रखा है, तो देखिए BSI लाइन इसने दिखा दी यहाँ से है, और प्लस वाली लाइन इसने बोला यहाँ से है, और प्लस वाली लाइन इन्होंने बोला कि यहाँ से है। तो बहुत इजीली आपको दिखा रहा, और ये बोल रहा है कि ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, और फिर इसके आगे यहाँ पर भी है, और आप देखेंगे तो ये यहाँ से इस कैपेसिटर पर भी बीप दिया है। तो गूगल से तो बहुत इजीली आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सेम PCB से करना आपको इस तरह से है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि ये माइक का एक प्रिंट ओके है, लेकिन एक प्रिंट यहाँ से गायब है। तो एक तरकीब तो ये है कि यहाँ से आप खुरच के निकाल सकते हो, और ये भी नहीं दिख रहा होता तो फिर क्या करते। तो ऐसे केस में आपको सेम PCB की ज़रूरत पड़ती। अभी ये PCB नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं PCB नंबर 2 उठाता हूँ, जो कि ठीक है, और फिर मुझे इसमें लाइन चेक करनी होगी जो प्रिंट गायब है। तो ये प्रिंट उसमें मौजूद है, लेकिन तो फिर मुझे क्या करना है, मीटर की एक लीड यहाँ रखनी है, और एक लीड जो है ये पूरे बोर्ड में यहाँ 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 सब जगह लगाकर देखनी पड़ेगी कहाँ से बीप आ रही है। यानी कि देखिए ये PCB 1 है और ये PCB 2 है, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंट दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसमें ये प्रिंट मौजूद है और ये वाला यहाँ से डैमेज है। मैंने इसको डैमेज कर दिया आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, गूगल से चार्ट निकाल लूँ, सीधा सीधा एक तरीका है। गूगल पे नहीं मिला तो सेम PCB ये वाली लाइन चेक कर लूँगा जो सेट ओके है। तो पहले मैं इसकी लाइन को चेक करता हूँ, सही वाली की, और यहाँ पे लाल काली का कोई मैटर नहीं है। GR चेक करते टाइम लाल काली आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ रख दिया, और अब मैं ये पूरे बोर्ड में चेक करूँगा कहाँ से बीप आ रही है, और कोशिश करें कि सबसे पहले बराबर वाले कंपोनेंट पर चेक करें। तो ये कॉइल पर आ रहा है बराबर में, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, अभी मैं सही को चेक कर रहा हूँ बस। और यहाँ आ रहा है, यहाँ तक। तो यानी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ बीप दी है, और इधर भी बीप दी है, और उसके बाद इस पर भी बीप दी है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये रास्ता इसका है, ठीक है। तो मैं उस बोर्ड में सीधा सीधा क्या करूँगा, आप इसको पहचान लीजिए, इस वाले कैपेसिटर को, ये दूसरा और एक कॉइल। तो मैं यहाँ से सीधा जंपर उठा के या तो यहाँ दे दूँ, या फिर यहाँ से उठाकर यहाँ दे दूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आपने एक सेम PCB के थ्रू प्रिंट को ढूंढना है, निकालना है। अभी इसका रिंगर पॉइंट्स हैं, और आपने रिंगर पॉइंट्स को चेक किया तो इस पर तो GR ओके और इस पर GR ओके नहीं है, यानी कि लेफ़्ट वाला ख़राब है, ठीक है। तो इसे आप हटा दीजिए, इसको 1 को हटा दीजिए, और इसमें का जो सेम PCB है 2 नंबर, मीटर की एक लीड यहाँ रख दीजिए, और दूसरी लीड जो होगी वो पूरे बोर्ड में एक एक कंपोनेंट पर लगा कर देखो कहाँ से बीप आ रही है। तो जहाँ से बीप आएगी, मान लीजिए इसकी बीप यहाँ से आएगी, ठीक है। और उस वाले बोर्ड में यहाँ से आपको ये देखना है बीप आ रही कि नहीं आ रही, और नहीं आ रही तो आपको ये जंपर यहाँ मार देना है, ठीक है। तो मैं 1 ख़राब है तो 2 पे पहले चेक करूँगा कि 2 की लाइनें कहाँ जा रही हैं, और सबसे पहले GR चेक करूँगा एक ग्राउंड पे लगाकर। तो GR तो ओके है, और इसमें भी ओके है, और ये मान लीजिए ब्रेक है उसकी PCB नंबर 1 की। तो यहाँ पे मैं एक लीड मीटर की फिक्स कर दूँगा, और पूरे बोर्ड में यहाँ देखूँगा कहाँ से बीप आ रही है। तो यहाँ रीडिंग आ रही है, बीप नहीं आ रही है। तो रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, जहाँ से बीप बोलेगा वो इसका कनेक्शन। तो ये इस रजिस्टर से बात कर रहा है, यानी इसका कनेक्शन इस रजिस्टर से है। तो इस वाले PCB में ये यहाँ से बीप आनी चाहिए।
और जैसे मान लीजिए यहाँ तक आनी चाहिए ये बीप, और ये बीप यहाँ पर नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जंपर उठा के आपको इस रजिस्टर पर दे देना है। ठीक है, तो ये इसकी सेम पीसीबी के थ्रू ट्रेसिंग है, लेकिन इसकी तो लाइन ओके है क्योंकि ठीक पीसीबी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यूज़ की है। इसी तरह कोई सी भी लाइन, सिम की लाइन, हैंड फ्री की लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैंने एक S2 ले लिया, इस पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर चार्जिंग का प्रिंट डैमेज है या इश्यू है कोई चार्जिंग से रिलेटेड, तो मुझे ये देखना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो पहले इसका GR चेक करते हैं, प्लस कौन सा है, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो इस पर GR आ रहा है। अब मुझे ये देखना है ये लाइन कहाँ जा रही है, तो मैं 1 बाय 1 ऐसे चेक करूँगा। तो ये यहाँ आ रही है ऊपर कैपेसिटर के, और बोर्ड में देखूँगा तो बोर्ड में मुझे सब जगह देखना पड़ेगा कि कहाँ से बीप आ रही है। तो ये इस कैपेसिटर पर आ रही है बीप। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉब्लम है, चार्जिंग हो नहीं रही, सेम पीसीबी है लेकिन ग्राफ वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पर रखूँगा और सीधा इस कैपेसिटर तक ये देखूँगा बीप आ रही है कि नहीं। तो मान लीजिए बीप नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये लाइन ब्रेक है, और एक जंपर यहाँ से आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा चार्जिंग जैक के प्लस पर। तो ये ट्रेसिंग होती है इस तरह से। अब जैसे कि ये मैंने इस पर 1 लिख दिया है और इसकी बैटरी कनेक्टर की प्लस लाइन मिस है या कोई सी लाइन मिस है, तो पहले मैं उसको सही पीसीबी में चेक करूँगा और फिर जो ख़राब पीसीबी देखूँगा वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है बीप इसमें ख़राब वाले में, तो जंपर मार देंगे। तो पहले इसकी सही पीसीबी की ट्रेसिंग करेंगे। तो माइनस ये है और ये प्लस है, GR आ रहा है, इसका मतलब लाइन ओके है इसकी 1 नंबर की। अब एक लीड यहीं पर जाम रहेगी और ये पूरे बोर्ड में लीड ऐसे घूमेगी। तो ये मिल रहा है, जहाँ बीप देगा बस उससे मतलब है। ये इसकी लाइन नहीं है, तो यहाँ से बीप दे रहा है और कहीं से दे रहा है, और जहाँ जहाँ से बीप दे रहा है बस आपको ये देखना है, यहाँ से दे रहा है, यहाँ से दे रहा है। तो इतनी जगह आपको मिल गया कि भाई यहाँ से मैं कहीं भी जोड़ सकता हूँ। अब एक 2 नंबर ले लिया, तो मुझे इसमें ये देखना है कि भाई उस वाले साइड में तो यहाँ पे भी बीप दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, क्या इसमें भी दे रहा है। अब मान लीजिए इसमें कहीं नहीं दे रहा, तो आपके पास कई ऑप्शन है, चाहो तो यहाँ से जंपर मार दो, चाहो तो इससे मार दो, चाहो तो यहाँ से मार दो। इस तरह से ट्रेसिंग करनी है सेम पीसीबी के थ्रू। हालांकि ये एक टफ़ काम है, टाइम लगता है, तो ग्राफ और डायग्राम इसीलिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी एक क्लास थी तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये सेट है और इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा है, ये रिंगर के पॉइंट्स हैं, एक लाइन काम नहीं कर रही है, दोनों लाइनें ब्रेक हैं, और कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, गूगल पे इसका सॉल्यूशन नहीं है, यूट्यूब पर कोई वीडियो इस पर नहीं है। तो फिर ये मुझे इसका सेम पीसीबी चाहिए, जैसे कि ये पीसीबी नंबर 2 है और ये 1 है, और इसमें प्रॉब्लम है, तो इसे मैं एक तरफ रख दूंगा और पहले जो सेट सही है उसकी ट्रेसिंग करूंगा कि इसकी लाइनें कहाँ जा रही हैं। तो पहले इसका GR चेक करेंगे, तो GR ओके है, इस प्रिंट का भी GR ओके है, तो ये दोनों लाइनें ओके हैं। अब एक लीड मान लीजिए इस पर प्रॉब्लम है उस सेट में, और इस साइड में इस वाली राइट हैंड वाली पिन पे प्रॉब्लम है, GR नहीं है और लाइन टूटी हुई है। तो इसी के राइट हैंड पर मुझे एक लीड लगा देनी है कोई सी भी, ठीक है, और फिर मैं बोर्ड में 1 बाय 1 सब जगह चेक करूँगा कहाँ से बीप आ रही है। तो ये ट्रेसिंग आधा घंटा भी ले सकती है, 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपको सर्च करनी है। यहाँ नहीं मिली मान लीजिए, तो आप बोर्ड को पलट लीजिए और फिर सब जगह लगाकर देखते रहिए। तो इसकी लाइन यहाँ पर मिल रही है इस कॉइल के ऊपर, ठीक है। ये कॉइल है यहाँ, तो इसमें का फिर ये जो इसमें लाइन टूटी हुई है उसमें यहाँ पे रखूँगा मैं सेम जगह पे, और यहाँ पे सेम जगह पर मुझे देखना है कि बीप आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ बीप नहीं आ रही है तो यहाँ से जंपर यहाँ पर लगाना है, बस सिंपल इसी तरह से करना है। तो ये सेम पीसीबी के थ्रू ट्रेसिंग करनी है। तो हमने क्या सीखा कि सेम पीसीबी से हम कैसे लाइन को ट्रेस कर सकते हैं, यानी जो लाइन ब्रेक होती है उसमें का एक सेम पीसीबी लेते हैं
और एक लीड यहाँ रखते हैं और फिर पूरे बोर्ड में बीप चेक करते हैं। अब यहाँ से बीप आने लगी, मान लीजिए इस जगह से बीप बोली है, तो इसका मतलब है इसका कनेक्शन यहीं से है। तो उस बोर्ड में ये देखो कि यहाँ से यहाँ बीप आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ जोड़ देनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज का जो विषय है वो है मोबाइल की टूटी हुई लाइनों को रिपेयर करना। अगर आपको मोबाइल की टूटी हुई लाइनें रिपेयर करना आ गई तो ये समझिए कि 50% काम तो हो गया। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर ये जो चार्जिंग जैक है ये गायब है। ओप्पो A37 है, एक बेसिक फ़ोन लिया है मैंने, इससे आप टेंशन नहीं लिया करें। बेसिक हो या कोई सा भी हो, सब इसी तरह से हो जाता है। जो भी केस आता है मैं बना देता हूँ। तो इसका एक सिंपली सॉल्यूशन तो ये है कि आप पत्ता लाओ, चार्जिंग पत्ता बदल दो, ये पूरा पत्ता आप चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हर फ़ोन में पत्ता नहीं आता है, तब आप इसको कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका इलाज क्या है वो सब हम समझते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं चार्जिंग जैक के पिन जो है वो डैमेज है, यहाँ से बिल्कुल ये पत्ता कटा हुआ है, डिसकनेक्ट है इस टाइम ये अपने पत्ते से। ठीक है, अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं इसके जो प्रिंट हैं जहाँ जहाँ जा रहे थे अगर मैं वहाँ लगा दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सेंस करेंगे ये पत्ते की लाइनें कहाँ जा रही थी, यानी ये चार्जिंग जैक की लाइनें कहाँ जोड़नी है। जोड़ तो हम देंगे, जंपर मारना है सिर्फ, लेकिन जोड़नी कहाँ है वो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो सब समझते हैं। तो सेट के जब भी प्रिंट उखड़ जाएंगे तो कैसे करना वो समझते हैं। इस क्लास में आप स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, ऑनो स्विच, डिस्प्ले सबके प्रिंट रिपेयर करना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रिंट उखड़ा हुआ आएगा आप बना सकेंगे। उसके लिए कई सोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे गूगल से निकाल सकते हो या यूट्यूब पर डाल सकते हो या बोर्नियो में देख सकते हो। हम इसे गूगल और बोर्नियो दोनों की मदद से सीखेंगे कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके ज़रिए आप मोबाइल के सभी टूटे हुए, गले हुए, जले हुए या गायब हो चुके प्रिंट बना सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि गूगल से कैसे पता लगाएंगे कि वो लाइन टूटी हुई है और जोड़नी कहाँ से है। उसके लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे, अब जो मॉडल है उसका नाम लिखें। ठीक है, जो भी समस्या है उसमें उसका नाम लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करें, फिर इमेज पे क्लिक करें। पहली, दूसरी, तीसरी इमेज चेक करें, जो इमेज निकल कर आए उसका मिलान अपने सेट से करें और जो लाइनें वो दिखा रहा है वो लाइनें चेक करके जोड़ दें। कैसे वो समझते हैं। ये मैंने गूगल खोल लिया और यहाँ पर मैं जो भी मेरा मॉडल है, जैसे ओप्पो A37 है फ़िलहाल इस टाइम और इसमें चार्जिंग का मैटर है, तो मैं इसको लिख दूंगा ओप्पो A37 चार्जिंग सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास कोई और फ़ोन होता, जैसे कि होता मेरे पास Redmi Note 9 और उसके अंदर होता माइक का मसला, तो मैं उसमें लिख देता Redmi Note 9 माइक सॉल्यूशन। या मेरे पास कोई कीपैड फ़ोन होता Samsung V310 स्पीकर सॉल्यूशन। व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम होती लिख देते, फिर इसको हम जो भी इमेज निकल के आएगी उसे बोर्ड से मिलान करना है और ऐसी इमेज लेनी है जिसमें लाइनें चलती हुई दिखाई दें। चलिए शुरू करते हैं और मैं लिख देता हूँ ओप्पो A37 चार्जिंग सॉल्यूशन। एंटर मारते हैं और सीधा यहाँ गूगल पे इमेज पे क्लिक करेंगे, यहीं से आपको इमेज मिलेगी और अपने काम की जो भी इमेज है आप इसमें से ले सकते हैं। ऐसी इमेज लेंगे जिसमें से लाइनें चलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये एक इमेज है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, और उसमें इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिखा दिया। इसमें इन्होंने दिखाया है कि चार्जिंग जैक लगाने के बाद चार्जिंग जैक का एक तो ग्राउंड से जोड़ना है। ठीक है, और ये वाली जो पिन है दूसरी, ये NC इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसका जंपर नहीं जोड़ना है। और ये वाली जो रेड कलर की है ये वाली लाइन आपको इस डॉट पर जोड़ देनी है। ठीक है, और फिर ये वाली जो लाइन है DM की लाइन है वो यहाँ पे जोड़नी है कनेक्टर के पास, डिस्प्ले इसके बैटरी कनेक्टर के पास। और एक और लाइन है तीसरी, ये लाइन आपको उसी के आगे इस डॉट पे जोड़ देनी है। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ना है, बहुत ही सिंपल है।
1 मिनट में फार्मूला आपके हाथ पे आ गया। इसको मैं देखता हूँ ये जगह जहाँ ये जंपर जा रहे हैं ये जगह कहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है वो तो एक पॉइंट तो ये है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। आपको ये 3 पॉइंट ढूंढने हैं। क्लियर है? यानी कि क्या करने का है, नीचे से आपको इसमें चार्जिंग जैक को पहले फिक्स करना है किसी फेविक्विक या एल्फी वगैरह से, और बस यहीं से जंपर उठाने हैं। जैसे ये वाला उठाएंगे और ये कहाँ जाएगा, इस प्रिंट पर, ठीक है। और ये वाला जो जंपर है ये आएगा, जैसे जैसे चार्ट दिखा रहा है वैसे वैसे करना है। ये आएगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और ये होगा डीपी डेटा प्लस, इसको मारना है यहाँ पर। और ये वाला प्रिंट किसी काम का नहीं होता है, एनसी छोड़ देना है ऐसे ही। और इसको जोड़ना है आपको ग्राउंड से, यहाँ से जोड़ दो ग्राउंड से, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्राउंड आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से जंपर उठाओ और बोर्ड में ये ग्राउंड है यहाँ जोड़ सकते हो, ये सब ग्राउंड है यहाँ जोड़ सकते हो। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने का है। तो अभी हम ये सब जंपर लगाएंगे, तो उससे पहले इसको जैक को हम किसी फेविक्विक या एल्फी से फिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि जब आप इसे लगाएंगे तो ये ऐसे है, ऐसे लगेगा तभी फिट होगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लगा करके ऐसे लगा रहा हूँ। तो प्लस जो बनेगा फिर इधर प्लस जो है वो ये वाला बन जाएगा और माइनस ये बन जाएगा। थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है। यानी कि अगर हम देखें तो चार्जिंग जैक का एक तो पॉइंट ग्राउंड होता है और एक ये प्रिंट प्लस है। प्लस के जस्ट बराबर में डीएम होता है और उस डीएम के बराबर में डीपी होता है और डीपी के बराबर में एनसी होता है। ये प्लस है, ठीक। तो फिर ये डीएम हो गया और ये डीपी हो गया और ये एनसी हो गया और ये माइनस पे आ गया। इस तरह से ये हो गया। बहुत ही सिंपल है काम, कोई भी भारी काम नहीं होता है। तो ग्राउंड ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं एक जंपर तो सिंपली माइनस का यहाँ से जोड़ूंगा, ठीक, और प्लस सब वगैरह ये सब मैं वहीं मार दूंगा जहाँ मुझे मारने हैं। अब ये ग्राउंड वाला तो मैंने ग्राउंड से जोड़ दिया, ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब अगला कौन सा लगाना है वो देखते हैं। यानी ये तो मैंने ग्राउंड से जोड़ दिया। अब ये बी बस वाला जंपर लगा रहा हूँ मैं इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये जंपर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। यानी ये वाला जंपर उठा के हमने यहाँ से जोड़ दिया है। हमारे 2 जंपर क्लियर हो चुके हैं, एक ये ग्राउंड वाला और एक ये प्लस वाला। अब ये जो है कि प्लस के बराबर वाला वो इस वाले पे जाएगा, ऊपर वाले पर। यानी ये वाला जंपर जो है ये कहाँ आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आएगा डीएम पर, जैसा कि चार्ट दिखा रहा है हमें कि ये प्लस के बराबर वाला है, वो आ रहा है यहाँ पे डीएम लाइन है। तो ये वाला प्रिंट भी जोड़ दिया हमने, यानी कि 3 प्रिंटों का काम हमने कर लिया। माइनस पे दे दिया माइनस वाला और प्लस का प्लस पे दे दिया और ये डीएम जो है डीएम भी जोड़ दिया। अब बचा डीपी। तो ये हमने डीएम डीपी, ये यूएसबी वाला, ये डीपी और ये डीएम तीनों यहाँ पर जोड़ लिए हैं, ठीक है। और ये तीसरा जो प्रिंट है ये वाला, ये ग्राउंड से जोड़ दिया है, चौथा, और एक खाली है। और ये तीनों प्रिंट हमने अपनी जगह पे इसकी जगह जोड़ दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ट दिखा रहा है वो करना है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल नकल का खेल है, बस नकल में भी थोड़ी सी अकल चाहिए, बस ये काम करना है। तो ये जंपर हमने सारे इसके क्लियर कर दिए हैं। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। और एक बार ये और करना होता है कि जब आप जंपर लगा दें तो उन पॉइंटों पे जिन पे जंपर लगाए हैं शॉर्टिंग ज़रूर चेक कर लो, ग्राउंड से बन तो नहीं रही है। और जब कोल्ड टेस्टिंग करते हैं तो लाल वाली ग्राउंड पर रख देंगे, ग्राउंड पर, और फिर यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए इन तीनों पिनों पर, और इस पर बीप मिलनी चाहिए ग्राउंड से। याद रखें, चार्जिंग जैक की 3 पिनों पर रीडिंग मिलेगी, यानी कि बी बस पे, डीएम पे, डीपी पर, और एक प्रिंट पे ग्राउंड से बीप आएगी। चलिए पहले देखता हूँ ग्राउंड से आ रहा, ग्राउंड तो ठीक है। और यहाँ पे रीडिंग आ रही है क्या? तो यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है। अच्छा, इस पे
हाँ इस पर आ रही है और इस पर भी रीडिंग आ रही है। तो इस पर तो रीडिंग आ नहीं रही है, तो ये देखूंगा क्या क्या मसला है। तो ये जंपर हमने यहाँ से जोड़ा है, तो रीडिंग तो यहाँ पर भी नहीं आ रही है, रीडिंग तो आनी चाहिए। एक बार चार्ट देखते हैं। जब हम इसका बोर्नियो का चार्ट निकालते हैं तो चार्ट क्या कह रहा है चार्जिंग का सॉल्यूशन के मामले में, वो कह रहा है कि ये USB VC HDR यहाँ आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो हमने जोड़ा है, यानी ये प्लस पॉइंट जो है ये जंपर यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं बन रही है। कोई बात नहीं, तो हम ये देखेंगे इसके बाद कहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये OBP पे बन रही है, तो यहाँ देखेंगे और एंड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो इस पे जंपर मार देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर तो रीडिंग मिल रही है 659। ठीक है, जो हमें इस ग्राफ ने बताया था, चार्जिंग IC तक जोड़ दिया है हमने, बिल्कुल एंड में मार दिया हमने तो जंपर। तो फिर से रीडिंग चेक करता हूँ मैं। देखो अब यहाँ पर 658 की रीडिंग आने लगी। ठीक है, क्योंकि अब ये सही जगह पर जुड़ गया और जैसे ही IC तक जुड़ जाता है तो लाइन पर रीडिंग आने लगती है। तो यहाँ पर जब मैं मार रहा हूँ तो जंपर से रीडिंग नहीं बन रही है, यानी कि जब हम यहाँ मारते हैं तो रीडिंग नहीं बनती है क्योंकि ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हम इसकी चार्जिंग का स्टेटस चेक करते हैं कि क्या सीन रहता है। ठीक है, और चार्जर लगाता हूँ मैं इसमें। देखिए चार्जिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सही जगह से जुड़ गया। मकसद ये है, इतना जो हमने इसको फैला के किया है काम को, उसके पीछे क्या हमारा मोटिव था वो समझने की बात करते हैं। अब जब हमने देखा है कि ये डिस्कनेक्ट पड़ा है पूरा जैक, तो एक रास्ता तो ये था कि पत्ता बदलो काम खत्म, लेकिन उसमें हमारा स्किल नहीं सुधरता है। स्किल सुधरता है ऐसे कामों से, टेढ़े मेढ़े कामों से। अब हमारे पास कोई ऐसा फ़ोन आ जाता है जिसमें पत्ता ही नहीं मिलता है, पूरा बोर्ड में लगा है जैक, तो फिर हमारा स्किल नहीं होगा, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम ये बात समझ गए, तो अब हमारा स्किल डेवलप हो गया। अब हमें मालूम है कि प्रिंट कैसे जोड़ने होते हैं। ठीक है, चार्ट कुछ इस तरह से निकल के आएगा आपके सामने, और जो लाइनें ये दिखा रहे हैं उन लाइनों को आपको जोड़ना है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें देखा तो हमने देखा कि चार्ट तो हमारा फेल हो गया, क्योंकि ये दो लाइनें तो सही हो गई, ये दोनों लाइनें तो हमने सही कर ली थी, रीडिंग यहाँ आने लगी थी, लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चार्ट सफिशिएंट नहीं है। तो फिर ऐसा चार्ट लेना था जो इसके बाद कहाँ जा रही लाइन वो बताए, तो वो गूगल पे था नहीं। फिर हमने देखा कि बोर्नियो में है, तो बोर्नियो में उसने बता दिया कि भाई यहाँ से चार्ट आगे यहाँ जा रहा है, इतनी जगह यहाँ जा रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, और एंड यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पर। तो VCHG के एंड पॉइंट से ही हमने जंपर उठाया है। ठीक है, और जैक पर लगा दिया है, सिंपल। बस ये इस तरह से करना था। सबसे मेन बात ये थी, मेरा मकसद जो था वो चार्ट के थ्रू रिपेयर करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट को समझें, कोई भी लाइन ब्रेक है गूगल से चार्ट निकालें और लाइन जोड़ दें। लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि गूगल से जब आप लाइन निकालते हैं तो वो 50% सॉल्यूशन होता है, क्योंकि गूगल एक हद तक दिखाता है, उसके बाद नहीं दिखा पाता है। तो बोर्नियो पूरा चार्ट आपको दिखा देता है कि लाइनें कहाँ कहाँ जा रही हैं। जैसे कि बोर्नियो ने एंड तक दिखा दिया कि लाइन आपकी चार्जिंग की यहाँ पे जाके फिनिश होती है। गूगल पे ये सब नहीं होगी इतनी डिटेल, तो इसलिए बोर्नियो लेना कंपलसरी है। अब ट्रेसिंग क्या करनी है, ट्रेसिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो मीटर को क्या करना है, बीप पे करना है। ठीक है, बीप पर है, और लाल लीड रखनी है हमेशा बोर्ड के ग्राउंड में। और मुझे ये देखना है कि ये जो है रिंगर की लाइनें ठीक है कि नहीं ठीक है, प्रॉब्लम रिंगर से तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये रखूँगा, लाल लीड ग्राउंड पर रख दी,
और यहाँ पे देखते कितनी रीडिंग आ रही है 434। इसका मतलब लाइन सही है। और इस वाली पर 435। दोनों लाइनों पर रिंगर की रीडिंग आ रही है। इसका क्या मतलब है कि लाइन ओके है। अगर इस पर आ रही है 434 और इस पर आ रहा है 1, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लाइन ब्रेक है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है 434 और यहाँ पर आ रहा है बीप, तो लाइन में शॉर्टिंग है। दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पे रीडिंग चेक करता हूँ। ये तो ग्राउंड है और ये भी प्लस है, तो ये देखो ये आ रहा है शॉर्ट। ये तो देना ही चाहिए ग्राउंड से, और ये भी ग्राउंड से बीप दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग है। और अगर इसका बैटरी कनेक्टर की JR की चेकिंग करता हूँ तो एक माइनस है और यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं है, बल्कि रीडिंग है 400 की। तो ये सही है। और इस फ़ोन का सॉल्यूशन जो है वो इसका बैटरी कनेक्टर शॉर्ट आ रहा है, तो यानी इसमें शॉर्टिंग है और ये ठीक है। तो JR चेक करने से क्या पता चलता है कि फॉल्ट कहाँ है। अगर ये रीडिंग का या मीटर से हमें चेक करना नहीं आएगा तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते फ़ोन में। अब दूसरी बात ये वाइब्रेटर का JR है। वाइब्रेटर में हमेशा एक पॉइंट ग्राउंड से मिलेगा, हमेशा नहीं, मतलब 90% ग्राउंड से ही मिलेगा और एक पॉइंट पे रीडिंग आएगी। यहाँ पे रीडिंग आ रही है 443। अगर यहाँ रीडिंग आ रही है और ये ग्राउंड से बीप दे रहा है तो ये सही है, और ये ग्राउंड से बीप दे रहा है और यहाँ पे रीडिंग की जगह 1 आ रहा है, तो ये लाइन ब्रेक है वाइब्रेटर की। तब आपको चार्ट देख के इसको रिपेयर करना होगा। अभी मैं इसका JR चेक करता हूँ। ये मैंने एक बेसिक मॉडल उठाया है ताकि समझ में आसानी से आ जाए। ये रिंगर है और यहाँ पर रीडिंग का क्या स्टेटस है 400 का, यानी लाइन सही है। और यहाँ पर 473 यानी रीडिंग आ रही है यहाँ पर भी, और यहाँ रीडिंग नहीं आ रही होती और यहाँ आ रही होती तो ये वाली लाइन ब्रेक होती जिस पर ये काली लीड लगा रखी है मैंने। या इस पर रीडिंग आ रही होती और इस पर रीडिंग नहीं आ रही होती तो ये सही होती, ऊपर वाली ख़राब होती। तो इसका JR ओके है। अब मैं एयर रिसीवर की रीडिंग चेक करता हूँ तो कितनी आ रही है 596। तो ये रीडिंग होने का मतलब है कि लाइन सही है। और इधर देख रहा हूँ दूसरे वाले इसके पॉइंट पर तो 596, तो दोनों पे रीडिंग सही आ रही है, इसका मतलब लाइन सही है। ख़राब होने की कंडीशन ये होती कि रीडिंग इस पर आ रही होती और इस पर नहीं आ रही होती, या इस पर आ रही होती और इस पर नहीं आ रही होती। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी पे ग्राउंड आ रहा होता। और अगर मैं इसके माइक की टेस्टिंग करना चाहूँ तो एक पॉइंट ग्राउंड से बीप देता है और एक इसके दूसरे पॉइंट पे कोई भी रीडिंग नहीं आती है। माइक का जो चेकिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। इसका एक पॉइंट ग्राउंड है और एक पॉइंट पे रीडिंग आनी चाहिए, और पलट के देख लो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये माइक की लाइन है, तो इसका JR आपको कभी रीडिंग से सही नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका सिम सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर मुझे इसका सिम का JR चेक करना होगा तो हमेशा एक ही थ्योरी काम करेगी सारे फ़ोन में, एंड्रॉयड हो या चाइनीज़ हो या कीपैड हो, ठीक है। वो क्या है, कोई सा भी सिम हो उसमें 6 ही पिनें होती हैं। मॉडल कोई सा भी हो सिम के अंदर, तो इसके सिम कनेक्टर भी 6 ही होते हैं, फिर 6 पिनें होती है सिम कनेक्टर में। जैसे कि ये है, ये है, ये है और ये है, ये 6 पिनें हैं। इसमें भी 6 पिनें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 में से 4 पिनों पे आपको रीडिंग मिलनी चाहिए, और एक पिन ग्राउंड होगी और एक पिन जो होगी ओपन होगी, NC होगी। देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे तो ये ग्राउंड मिल गया पहले हाथ, ये NC होगा ग्राउंड के बराबर में ही, ये कहीं भी हो सकता है। तो चारों पे रीडिंग मिलनी शर्त है, चारों पे रीडिंग मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो जिस लाइन पे नहीं मिलेगी वही लाइन ख़राब है। तो यहाँ मिल रही है 5496 की रीडिंग, तो इसका मतलब क्या है, सही है। और यहाँ पे कितनी रीडिंग मिल रही है 497, तो इसका मतलब ये भी सही है। और यहाँ पर कितनी मिल रही है 497, तो ये लाइन भी सही है। अब मान लो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ रीडिंग नहीं मिल रही, तो फिर ये लाइन ब्रेक है। तो इसको गूगल से निकाल के या बोर्नियो से, बोर्नियो में तो नहीं होगा, गूगल से निकाल के आप ये जंपर कहाँ जा रहा है वहाँ मार सकते हैं। इसकी जो रीडिंग है फ़िलहाल ओके है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो पिन थोड़ी हवा में उठा रखी थी।
तो इसका जीआर हमने चेक किया तो जीआर चेक सही है। जीआर में बताया एक ग्राउंड होता है, एक एनसी होता है और चारों पे रीडिंग मिलनी चाहिए। मिल रही है 497 मिल रही है, 497 मिल रही है, 550 मिल रही है। ये वाला फ़ोन का जीआर चेक करता हूँ इसी थ्योरी के मुताबिक जो बताया था, यानी कि एक पिन ग्राउंड होगी, एक एनसी होगी और 4 पे रीडिंग आएगी। चेक करते हैं इसको। ये तो दे गया बीप, तो ये एनसी हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड, कोई रीडिंग नहीं आएगी, 1 आएगा। और इन चारों पर रीडिंग मुझे मिलनी चाहिए, 1 2 3 4। तो देखते हो रीडिंग आ रही है 496 496 498। ये गलत है, देखो ये तो शॉर्ट है ही, ये एनसी हो गया है। यहाँ रीडिंग मिलनी चाहिए थी, मिल रही है। अब चारों पर रीडिंग मिलनी चाहिए, मिल रही है। और इस पर भी रीडिंग मिल रही है, इस पर भी मिल रही है। ये खराब है, ये लाइन शॉर्ट क्यों आ रही है? 2 ग्राउंड मिलनी नहीं चाहिए। ये यूँ है क्योंकि सेट में शॉर्टिंग है और ये इसका सीपीयू खराब है। देखो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट आ रहा है। तो रीडिंग चेक करने से यही पता चल जाता है कि लाइन सही है कि नहीं सही। अब अगर मैं इसको चार्ट के हिसाब से चेक करूं, तो जब चार्ट में हम देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से ये तो ग्राउंड है और ये एनसी है। हाँ एनसी है, सही है बात। और ये जो है रीडिंग मिलनी चाहिए चार्ट के हिसाब से, सही मिल रही है। और अब जब इधर का चार्ट देखते हैं तो इस पर भी रीडिंग मिलनी चाहिए, मिल रही है 496। और यहाँ पर भी 498 मिलनी चाहिए, मिल रही है। और यहाँ पर भी रीडिंग मिलनी चाहिए। और यहाँ क्या मिल रहा है? तो इस लाइन में फॉल्ट है। अब ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है यहाँ पे। तो इसका एक तरकीब तो ये है कि ये कंपोनेंट हटा के देखो, ये वाला जिस पे ये लाइन जा रही है इस पे तो आ रही है। इसके शॉर्ट होने की वजह से यहाँ शॉर्ट आ रहा होगा, और इसको हटा के भी नहीं हटा तो फिर सीपीयू से शॉर्ट आ रहा होगा। अच्छा, इसकी मुझे चेकिंग करनी है, ट्रेसिंग करनी है। तो ये लाइन जो है, ये वाली रेड कलर की, ये लाइन कहाँ आ रही चार्ट में? चार्ट के हिसाब से इसकी बीप जो आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए? यहाँ आनी चाहिए। आ रही है क्या? और नहीं आ रही होती तो फिर क्या करते हैं? जंपर मारते। और ये वाली जो लाइन है 2 1 2, ये दिखा दी इन्होंने कहाँ पे? सीपीयू में। तो अगर इसमें कोई रीडिंग नहीं फंसी इस वाली पे तो सीपीयू से फॉल्ट है। और अगर इस पे शॉर्ट आ रहा है जैसे, तो जिस कंपोनेंट पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? इस वाले पे आ रही है लाइन, तो ये भी शॉर्ट आ रहा होगा। फिर शॉर्ट है कि नहीं? क्योंकि उसी रास्ते में लगा हुआ है। तो इसको मैं हटा के देखता हूँ और फिर शॉर्ट चेक करता हूँ। तो शॉर्ट तो हटा नहीं, क्योंकि इससे है ही नहीं, प्रॉब्लम तो सीपीयू से है। तो ट्रेसिंग भी ऐसे ही करनी है। कोई सवाल इसमें? कोई परेशानी? अच्छा, इसकी ट्रेसिंग करो। अगर इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी? तो जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से क्या क्या दिखा रहा है कि ये वाली पॉइंट तो क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? ग्राउंड। और ये होता है एनसी है। और ये जो है रीडिंग मिलनी चाहिए 501 की रीडिंग है, तो ये लाइन सही है। और नहीं होती सही तो चार्ट कह रहा है कि ये लाइन टूटी हुई है। तो ये कहाँ से जोड़नी पड़ती? यहाँ से भी पा रही है, ग्राउंड तो नहीं है, यहाँ से भी पा रही है। तो यहाँ से कनेक्शन हो गया है, तभी तो भी पा रही है, क्योंकि रीडिंग आ रही है। और जब रीडिंग नहीं आती तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ जोड़ देते हैं आप, सिंपल, ऐसा चार्ट में दिखा रहा है। अगली लाइन की ट्रेसिंग करते हैं, इसकी टेस्टिंग। तो इसमें अगली लाइन पे क्या आएगा? अब सब पे रीडिंग आनी चाहिए। अब इस पे रीडिंग चेक करते हैं कितनी है। 538 की रीडिंग है, सही है। और इस पर 503 सही है रीडिंग। और इस पर 497। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आती इसमें से, मान लो इस पर यहाँ रखते और सिंपल यहाँ पे एक जंपर मार देते यहाँ से यहाँ इस कैपेसिटर पे। उसकी तरकीब और भी है, जंपर लगाना कि नहीं लगाना। यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही तो ये लाइन तो यहाँ आ रही है ना, फिर तो यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए।
और अगर यहाँ भी नहीं आ रही है तो पंखा और आगे से है, यहाँ से नहीं है तो लाइन फिर जब इस पर भी रीडिंग नहीं है और इस पर भी नहीं है तो ये तो रीडिंग है तो यहाँ लानी है, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ से जंपर मार के आएगी फिर। इसका दूसरा चार्ट चेक करते हैं। दूसरे में कैसे बता रहा है, इस पे क्या मिलेगा, इस वाली पिन पे ग्राउंड और इस पर एनसी मिल रहा है और इस पे रीडिंग मिलेगी। अब यहाँ पे मान लो रीडिंग नहीं मिलती है तो चार्ट के हिसाब से इसका जंपर कहाँ जाएगा, इस पर आएगा चौथे पे। और मान लीजिए इस पे रीडिंग नहीं है तो यहाँ से जंपर उठा के इस पे मारना है। और अगला चेक करता हूँ, इस पे कितने आ रहे हैं, 4, 9, 8 और नहीं आ रही होती रीडिंग तो क्या करते हैं, इसका जंपर फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट है वो आगे वाले पे मारना है जंपर, ठीक है। ग्राउंड से तो नहीं बोल रहा है, ग्राउंड से नहीं। और अगली फिर ये वाला बचा, अगर इस पे रीडिंग आ रही है देखते हैं 5, 2, 1 की रीडिंग आ रही है और नहीं आ रही होती तो ये वाला जंपर कहाँ लगता है, इस वाले कैपेसिटर पे। आ रही है रीडिंग, दूसरे से नहीं आएगी, किसी से नहीं आने की है, जिससे इससे कनेक्शन है उससे आएगी और वो चार्ट ही बताएगा आपको किससे आएगी। तो इस तरह से इसकी ट्रेसिंग करनी है।